हाँ जी। हम ये सर्व विनाशक सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले ये पूजन प्रतिष्ठा करें सभी देवी देवताओं की। सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी की पूजा प्रतिष्ठा करेंगे। हाँ जी। गंगा मैया की पूजा प्रतिष्ठा करेंगे। सूर्य भगवान जी की हम पूजा प्रतिष्ठा करेंगे। ज्योति की हम पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। ये हमारा स्वास्तिक चिन्ह है सभी देवी देवताओं का। सभी देवी देवताओं की पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद हम श्री यानी लक्ष्मी माता की पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद हम 64 यानी हम उसके बाद खोडस मातृका 16 माता गणेश जी की 16 माता उनकी पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद हम ये नवग्रह देवता है सभी नवग्रह देवताओं की पूजन प्रतिष्ठा करें। ये सभी थानों वाली माताएं 64 देवियाँ इनकी हम पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। ये हमारे यानी अष्टवसु हैं। ये सप्त ऋषि भी इनको कहते हैं अष्टवसु। ये हमारे वास्तु देवता है शेषनाग देवता। इनकी सभी देवी देवताओं की पूजन करेंगे। भगवान शंकर भगवान जी पूजन प्रतिष्ठा का कुंभकलश देवता की हम पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। ये हमारे शालिग्राम जी इनकी भी हम पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने सर्व रोग निवारण पूजन प्रतिष्ठा करेंगे हम ये। लो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहले हम गंगा मैया को नमस्कार करते हैं। ये गंगा मैया है कि गंगा मैया का हमने ध्यान करना है नमस्कार करना। गंगा मैया हमको शुद्ध और पवित्र बनाना कि जो हम इस पूजा करने के योग्य हो जाएं। सर्वप्रथम अपने शरीर को यानी अंदर से बाहर से दोनों तरफ से हमने शुद्ध करना कि गंगा मैया का ध्यान करना कि गंगा मैया हमें पवित्र करिए कि जो हम ये पूजा करने योग्य हो जाएं। ओम हरिओमार गंगे चुमने च गोदावरी सरस्वतीर नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसुन सनित्यम करोर पुष्करा ध्यान तीर्थानि गंगा ध्यान संस्थितार आयाम तोरो रक्षार्थम दुर्ति क्षय कारकम हरिओम नाराय जनो भगवान गंगाए चरण हो नमो हरिओमार। हमने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर चढ़ा दिया। गंगाए चरण हो यमुनाए नमो सरस्वती नमो नर्मदे नमो कावेरी नमो सरयू नमो हरिओमार। समस्त नदियों का ध्यान करें भगवान गंगाए चरण हो नमो हरिओमार। इसके बाद हमने गंगा मैया को यानी गंगा मैया का ध्यान कर दिया। गंगा मैया का आवाहन कर दिया। ओम हरि। इसके बाद हम गंगा मैया को तिलक चढ़ाएंगे। ओम हरिमार भगवान नारायण चनो गंगाए चरण श्री हरिओमार भगवान गंगाए चरण भू नमः हरिओमार। उसके बाद अक्षतांति समर चावल चढ़ा दिया हमने। पुष्पांजलि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी चर पुष्पांजलि मैदक्तम ग्रहणार्घ्यम परमेश्वर पुष्पांजलि भगवान गंगाए चरणो हरिओमार। मिष्टान में हुए समर्प्यामी हो नमो हरिओमार। भगवान गंगाए चरणो मिष्टान में हुए लौंगी लच मूंगी मूंगी फलम तांबलम फलम ते समर्प्यामी द्योन हरिओमार। गंगा मैया हरिओम नाम मिष्टान में हुई समर्प्यामी द्योन नारायण चनो। इसके बाद हमने गंगा का ध्यान का आह्वान किया। गंगे चमने चव गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलेसुन सनित्यम कोरु हरिओमार। और उसके बाद हमने अपने ऊपर गंगा का जल छीड़ दिया। ओम हरिम नारायण चनो भगवान नारायण गंगाए। और जजमानों को जल पिला दिया। ओम हरिओमार केशवाय नो माधवाय नो गोविंदाय चनो हरिओमार। इसके बाद हमने जल भी लिया। इसके बाद हमने हाथ धो लिया। हस्तलाक्ष में नारायण चनो भगवान गंगाए चरण भू नमः हरिओमार। ओम हरिम नारायण चनो गंगाए चरण भू नमः केशवाय नो माधवाय नो गोविंदाय चनो। 3 बार हम पहले हाथ धो लेना फिर उसके बाद 3 बार जल पीना। ओम केशवाय नो माधवाय नो गोविंदाय नो। उसके बाद हाथ धो लिया हस्तलाक्ष में हरिओमार। इसके बाद हमने करना है कि हम वो करेंगे। इसके बाद दिशा बंधन करेंगे कि जब हम कोई भी पूजन प्रतिष्ठा करते हैं तो पूजा प्रतिष्ठा करते समय कोई भी चीज़ें हैं यानी हमें रुकावट डाल देती है तो हम यानी दिशा बंधन करना हमने पीली सरसों से कि जो हमें इस पूजा में कोई भी इस धरती पर इस धरती के ऊपर यानी अनेक प्रकार के भूत प्रेत हैं कि वो हमें हमारी पूजा में कोई विघ्न बाधा है। कई बार हम पूजन प्रतिष्ठा करते हैं हमको इधर से खुजली हो जाती कभी इधर से हो जाती कभी हमारा दिमाग भटक जाता है कि इसलिए हमने दिशा बंधन करना है कि जो हमें पूजा में कोई भी विघ्न बाधा है। तो हम ऐसे करते हैं तो कई जगह इसको ऐसे ढक भी देते हैं कई जगह इसको ऐसे घुमाते भी। अवसर बंधुते भूतार हे भूतार भूषता हे भूतार भिन्न करतारा तेन संतुर शिवाज्ञ। इसके बाद हमने 10 दिशाएं हैं। आमतौर से तो 4 दिशाएं लेकिन हमारे जो शास्त्रों में वो 10 दिशाएं हैं। तो पहली दिशा हमने प्राच्यायनम हमने पूरब के डाल दिया प्राच्यायनम। उसके बाद हमने पूरब और पश्चिम के बीच आग्नेय नमो
इसके बाद पश्चिम दिशा अवाच्यायनो, फिर उसके बाद अगली दिशा ओम नैऋत्यायनो, उसके बाद अगली दिशा ओम प्रतीचायनो, उसके अगली दिशा वाप्यायनो, उससे अगली दिशा ओम उदीचायनो, और उसके बाद ईशानाय चरण हो, तो उत्तर और पूर्व के बीच ईशानाय दिशा जहाँ पर देवताओं का आसन होता है। उसके बाद ऊर्ध्वायनो, ऊपर की तरफ आकाश में ऊर्ध्वायनो, और उसके बाद सारे धरती में ओम हरि ओम मार भूमि नमो नमो हरि ही ओम मार। इसके बाद हमने इसको बोलते हैं दिशाबंधन, दिशाबंधन हमने कर दिया। इसके बाद हमारी अगली पूजा आएगी धरती माता की। जितने भी कार्य होते हैं सब भले बुरे जैसे भी होते हैं, इस धरती माता पे सभी कार्य होते हैं। सभी यानी इस धरती माता को नमस्कार करना जो समस्त संसार के भार को सहन करने वाली है। चाहे हम जैसे भी काम करो, भले बुरे जैसे भी काम करो, ये बिल्कुल धरती माता बिल्कुल शांत स्वरूप है। इनको नमस्कार करना कि धरती माता की जो हमें ये शांत स्वरूप प्रदान करना बिल्कुल। इसके बाद धरती माता को नमस्कार करना। होम हरिओम मार शोना पृथ्वी नो भवन इच्छा निवेशंति यच्छान सर्वजत हरिओम नारायणो, या फिर उसके बाद पृथ्वी का ध्यान कर ओम पृथ्वी न हो, आधार शक्ति न हो, शेष नागाय न हो, कुर्मासनाय नो, कमलासनाय चनो, भगवान नारायणो, भगवान नारायणो पृथ्वी देवताभ्यो नमो नमो हरिओम मार हरिम नारायणो अस्य श्री आसन मंत्र मेर विष्णु छंदो कुर्मो देवता आसने पूजने विनियोग। पृथ्वी का ध्यान कर लिया। उसके बाद भगवान पृथ्वी देवता है नो, उसके बाद सारा कुछ जो भी हमारे पास पूजन की सामग्री है, पंचोपचार षोडोपचार यानी 5 तरह से हम पूजन प्रतिष्ठा 5 चीजें चलाएंगे भगवान जी को। दूध दही शक्कर शहद घी, इसको बोलते पंचामृत। और 16 चीजें हम चलाएंगे। तो पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जलम गंगा जलम स्नानम ते समर्पयामि। उसके बाद हम पात्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम ते निवे पृथ्वी देवताभ्यो हरिओम संपूज्य और हरिओम नारायणो वस्त्रम हरिओम नारायणो, ये सारा कुछ हमने चला लिया। भगवान नारायणो पृथ्वी देवताभ्यो नमो मिष्टान में वही समर्पयामि भ्यो नमो। उसके बाद जल पाद्यपाद्यम समर्पयामि भ्यो नमो नमो नमो। इसके बाद हम दोबारा हाथ जोड़ लेंगे, धरती माता को नमस्कार कर लेंगे, उनका स्मरण कर लेंगे धरती माता को। ओम पृथ्वी द्वादरता लोका देवी त्वं विष्णुनाम धतार त्वंज धारे मा देवीर भद्रम पवित्रम प्रचासनम पृथ्वी कमलासनाय चरण हो नमो हरिओम मार आधार शक्ति भो पृथ्वी देवताभ्यो नमो नमो। इसके बाद हम घंटी को नमस्कार करेंगे। ओम हरिओम मार। हमारे जो पूजा में विशेषतर जो घंटी का आह्वान है, ये गरुड़ के रूप में किया जाता है कि गरुड़ के रूप में घंटी आह्वान यानी देवताओं को बुलाने के लिए घंटी का प्रयोग किया जाता है। तो घंटी को नमस्कार करना। आगमार्थम तु देश, घंटी को नमस्कार करना। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम सर्वभूतितार्थाय और घंटानादम कुरु। हम सभी देवताओं को बुलाने के लिए घंटी बजाते हैं। ओम हरिओम मार सर्वभूतितार्थाय घंटानादम, और सभी प्रकार की भूत प्रेतों को दूर करने के लिए घंटी का आह्वान करते हैं। भू गुरु स्वर घंटास्तम गरुड़ाय सर्वोच्चार गंध अक्षम। उसके बाद हमने घंटी का आह्वान किया, पूजन प्रतिष्ठा किया। सर्वोच्चार भगवान नारायण घंटाए चरण हो। वस्त्र हरिओम मार, वस्त्र बिछा दिया हमने इसको, घंटी को वस्त्रम भगवान नारायण घंटाए चरण हो। गरुड़ घंटाए चरण हो। गंध अक्ष पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम तीर समर्पयामि भ्यो मिष्टान में हरिओम नारायण चरण हो। भगवान नारायण घंटाए चरण हो। गरुड़ घंटाए चरण हो। पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम तीर समर्पयामि भ्यो नमो नमो हरिओम नारायण पाद्यपाद्यम समर्पयामि भ्यो हरिओम नारायण। इसके बाद हमने घंटी को नमस्कार करना है। ओम हरिओम नारायणो आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम सर्वभूतितार्थाय और घंटानादम कुरु। भगवान गरुड़ घंटाए चरण। इसके बाद पूजन करने के बाद घंटी बजा दी है। ओम हरिओम नारायणो वासुदेवाय चरणो शंकराय चरण हो नमः हरि ही ओम मार नारायणो। उसके बाद हमने सूर्य भगवान जी को नमस्कार करना है। ओम। इसके बाद घंटी का पूजन करने के बाद इसको वाम पार्श्व में बाई तरफ रख देना। वाम पार्श्व स्थापयामि चरण हो नमः हरिओम नारायण वाम पार्श्व स्थापयामि चरण हो। यहाँ रख दिया। तो अब इसकी अगली पूजा हमारी भगवान सूर्य नारायण देवता, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण देवता, जो सबको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमने सूर्य भगवान जी की आकृति बनाई है। ये सूर्य भगवान जी हैं, सभी ग्रहों के राजा माने गए सूर्य नारायण देवता। तो प्रत्यक्ष सभी ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ही हमको दिखाई देते हैं और बाकी ग्रह में नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य ग्रह को हमने नमस्कार करना। हरिओम मार
ध्येयं सदा समृतिमंडल मध्यवर्तीर नारायणी सरजासर सन्निविष्टार केयूरवान भान मकर कुंडल क्रीडिर हारिणम अभ्युत शंख चक्रम इति प्रत्यक्ष कर्म साक्षी। यानी प्रत्यक्ष देवता है भगवान भानुभास्कराय चनो सूर्य नारायण देवता भ्यो नमः हरि ओम नारायण चनो भगवान सूर्य नारायण देवता भ्यो नमः हरि ओम मार ओम आदित्याय नमः ओम रवे नमः ओम भानवे नमः भानवे नमः भगवान नारायण चो गंध अक्ष गाजम पाद्युर्पादम समर्पयामि भ्यो नमः हरि ओम मार मुखे आचनम शीर्षे आचनम गंध अक्षतम समर्पयामि भ्यो नमः हरि ओम मार गंध बने तिलक ओम अक्षताम चावल अक्षताम समर्पयामि पुष्पांजलि समर्पयामि भ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि भ्यो नमः हरि ओम मार यज्ञोपवीतम भगवान नारायण चो सूर्य नारायण देवता भ्यो नमः यज्ञोपवीतम तेर समर्पयामि भ्यो नमो नारायण चो नमः ओम शर्करा खीर कद्यानि दधिमूलानि फलानि च आमं तेर भक्षभोजन तेर मिष्टान्नमेव समर्पयामि भ्यो नमो नारायण चनो भगवान नारायण चनो सूर्य नारायण देवता भ्यो नमः सारे कुछ चढ़ा दे गंध अक्षपात्र पुरुष धूप देव नैवेद्यम तेर समर्पयामि भ्यो नमः पाद्युर्पाद्यम मुख मुदपुलक्ष्यामि भ्यो नमः नारायण चनो। इसके बाद हमने सूर्य भगवान जी को नमस्कार करना है। ओम हरिमार एक चक्रम रथोरस्य दिव्य कनक भूषितम सौम्य सुब्रंतो पद्मस्तो दिवाकर आदित्यादि नमस्कारम ये कुर्वन्तेर दिने दिने जब जन्मांतात शासन दाद नादो जायते हरिमान नमो नमो धर्म विद्रादि नमो कर्म साक्षिणी प्रत्यक्ष देवाय और भास्कराय चरण हो प्रत्यक्ष कर्म साक्षी भगवान भानु भास्कराय चरण हो नमो हरिमान बोले सूर्य नारायण देवता भ्यो नमो हरि ओम ओम नारायण चरण वासुदेवाय चरण शंकराय चरण ओम नमः। इसके बाद ज्योति का हमने पूजन करना है। ओम हरि ओम नारायण चरण वासुदेवाय लक्ष्मी स्वरूप दीपनाथ भैरवाय चरण ओम नमः हरि ओम ओम हरि ओम ज्योत को नमस्कार कर अग्नि ज्योतिर स्वाहा सूर्यो ज्योतिर स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा सूर्यो ज्योतिर स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। भगवान नारायण चनो प्रत्यक्ष कर्म साक्षी भगवान ज्योति स्वरूप दीपनाथ भैरवाय चरण ओम नमः हरि ओम नारायण चनो नारायण गंध अक्षपात्र पूष धूप दीप नैवेद्यम तेर समर्पयामि भ्यो हरि ओम नारायण चनो वासुदेवाय चरण हरि ओम नारायण चनो अक्षताम तेर समर्पयामि भ्यो पुष्पांजलि समर्पयामि भ्यो वस्त्रम उपवस्त्रम तेर समर्पयामि भ्यो नमो नारायण चरण वासुदेवाय चरण मूंगी बलम ताम्रम बलम तेर समर्पयामि भ्यो नमो नारायण चरण हरि ओम मार मिष्टान्नमेव समर्पयामि भ्यो नमो नारायण चरण हरि ओम मार शर्करा खीर कद्यानि दधिमूलानि फलानि च आमं तेर भक्षभोजन तेर नैवेद्यम तेर निवेदयामि। जिसके बाद हमने भगवान ज्योत को नमस्कार करना लक्ष्मी के स्वरूप में ओम हरि ओम नारायण चरण भैरवनाथ देवताय नो हरि ओम मार तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पांतो भैरवम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनु ज्ञाता दातुर्मय श्री हरि ओम नारायण चरण ओम हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधकी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीपो हर्तमे पावम संध्या दीपम नमस्तुते इति प्रत्यक्ष कर्म साक्षी भगवान प्रत्यक्ष दीपनाथ भैरवाय चरण ओम नमः हरि ओम मार। और ये ज्योत की हमने पूजन प्रतिष्ठा कर ली। ज्योत की पूजन प्रतिष्ठा करने के बाद हमारी जो पूजा शुरू होती है कि हमने जो सभी यानी मंत्रों के ज्ञाता हैं ब्राह्मण देवता ब्रह्म देवता का हमने आह्वान करना है कि भगवान ब्रह्म देवता हम भी जो कोई भी पूजन प्रतिष्ठा करते हैं यानी पंचपाल देवता की पूजन से पहले ब्रह्म देवता का ध्यान करें, ब्राह्मण देवता का ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, उनके लिए वस्त्र आदि चीज़ें देते हैं कि जितने भी आप जो पूजन पाठ कर रहे हैं जो मंत्रों का उच्चारण करें सभी मंत्र हमारे लिए फलदायी बने रहे। इस तरह से ब्राह्मणों का ध्यान करना, ब्रह्म देवता का ध्यान करना। ओम नमो ब्रह्मदेवाय और गो ब्राह्मणिताय जो जगदिताय कृष्णाय और गोविंदाय चरण ओम नमः हरि ओम ब्राह्मणम जगम तीर्थ दर्शलोके विश्वतम तेषां वाक्योदरेणम शुद्धन्ते मालिनाम जना भगवान नारायण चरण ब्रह्मदेवाय चरण ओम नमः हरि ओम भगवान नारायण चरण ब्रह्मदेवाय चरण ओम नमः हरि ओम हरि ओम हाथ जोड़ना, ब्राह्मण को तिलक लगाना, उनके खमड़ी बांधना, उनके देवताओं को दक्षिणा देना और उसके बाद यानी उनको खमड़ी बांध करके उनका हाथ जोड़ना, नमस्कार करना कि देवाधीनम जगदधीनम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मण दीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी देवता जितने भी जगत के जितने भी देवता हैं सभी देवता मंत्रों के अधीन हैं
और मंत्र जो है वो देवताओं ब्राह्मणों के अधीन है। तो इसलिए ब्राह्मण का वो करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं का पूजन प्रतिष्ठा करेंगे, सभी देवी देवताओं को स्मरण करेंगे। यानी हमने स्वस्ति वाचन करना, ये हमारा स्वास्तिक वाचन है। सभी देवी देवताओं को नमस्कार आह्वान करना कि हमारे इस पूजा स्थान में आकर के जिस भी मनोकामना से हम पूजन प्रतिष्ठा करें, इस पूजा का हमें पूर्ण फल मिले। ओम हरि ओम नारायण ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमिर् स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायाहो पृथिव्यां पायोकदि सोपयो दिव्यं तर्क्षीर्पयोदाः पायस्पतिर्पदि सहसं कुर्मायं मार्। ओम विष्णोरारात्मसि विष्णो शर्वत्रेस्तु विष्णो स्योरसि विष्णो धर्मोसिर् वैष्णवमसि विष्णुवे त्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता बृहस्पतिरिन्द्रो देवता वरुणो देवता हरिः ओम द्याहो शांकर नंदरिक्षगुं शांकर पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदय शांकर वनस्पतर शांकर विश्वदेव शांकर ब्रह्म शांकर सर्वभूत शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधिर। ओम यतो यतो समीयसे तन्नो अभयम् अभयं कुरु शन्नो कुरु प्रजापतिभ्यो हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गावामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गावामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं गावामहे मशूर्मम आहमजानि ग्रवधं त्वमजासि मसि ग्रवधं। ओम हरि ओम नारायण। थोड़ी थोड़ी कर हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। श्री श्रीमद महागणाधिपति नमः, श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वरायभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, सची पुरंदराभ्यो नमः, मातृपति चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि संहिताय और श्रीमद् महागणाधिपति नमो नमः ओम। इसके बाद हमने भगवान गणेश जी का आह्वान करना। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी जो पूजन प्रतिष्ठा होती है, सभी देवताओं में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन प्रतिष्ठा होती है। समस्त विघ्नों के विनाशक हैं भगवान गणेश जी महाराज। जब गणेश जी का जन्म हुआ तो सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया था। भगवान शंकर भगवान ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी पूजन प्रतिष्ठा होगी सर्वप्रथम आपकी पूजन प्रतिष्ठा होगी। इसलिए हम भगवान गणेश जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें। भगवान गणेश जी महाराज आप हमारी इस पूजा में आकर के हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। ओम हरि ओम नारायण। भगवान गणेश जी है, भगवान गणेशाय नमो हरि ओम। ओम हरि ओम समुचे दंतस्य और कपलो गजगाड़िकम लंबोदस्य विक्टोर भिन्नासो विनायक और धूम्रकेतुर गणाध्यक्ष और भालचंद्रो गजाननम द्वादश शैतानि नामानि यो पढ़े जुणियादवीर विद्यारंभे च वाये च प्रवेशेर निग्रमे ददान संग्रामे संकटे च वहर भेन तस्येन जायतेर शुक्लां परम धर्मदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तेर अभिसिद्ध्या सिद्ध्यर्थं पूजितो सुरा सर्वे सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपते नमः।
यत्रियोगीश्वर कृष्णो तत्र पार्थो द्रुजः तस्श्री विजयो भूते ध्रुवानि द्रवधिर् सर्वेषु कालं गायसु तस्त्री भुवनेश्वरा देवादि सन्तनो सिद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा विनायकं गुरुबानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्राणमादाय सर्वकामार्थिते तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपति ते अग्निसुरामीर् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी चरणमस्तुते। बोलिए गणपति महाराज की जय। इन दो ये भगवान गणेश जी और ये गौरी माता है, इन दोनों का हमने आवाहन करना है। हरि अम्मार विरोह करना सर्वप्रथम। ओम हरि अम्मार भगवान गणपति देवताय नो गणानां त्वार गणपति हुंगवामहेर प्रियानां त्वा हरि अम्मार गणानां त्वे प्रजापति चंदो गणपति देवता गणपत्या वाहनेर पूजने विनियोग और हरि अम्मार भगवान गणेश जी की स्थापना कर ले। ओम हरि अम्मार ओम गणानां त्वा गणपति हुंगवामहेर प्रियाणां त्वा प्रियपति हुंगवामहेर निधीनां त्वा निधिपति हुंगवामहे वसूर मम आहम जानिगिरतुम्मार तमजासी मसगिरतुम्मा हरि अम्मा नारायण चरणों। भगवान गणपति देवता एवं फिर गणेश जी का ऐसे आह्वान करना। ओम हरि ऐसे करते रहना है। हे रंभ महिष पुत्रम समस्त विघ्न विनाशक दक्षौर मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानम ग्रहणार्घ्यम पूजा भगवान नमस्तुते हरि अम्मार। इसके बाद हमने इनको पुष्पासन पुष्प के आसन दे दिया। पुष्पासनम समर्पयामि प्योर हरि अम्मार। पुष्पासन के बाद वस्त्रासनम हरि अम्मार। वस्त्र आसनम समर्पयामि प्योर नमो हरि अम्मार। वस्त्रासनम समर्पयामि प्योर हरि अम्मार। पाद्योपाद्यम ओम हरि पाद्योपाद्यम समर्पयामि प्योर हरि अम्मार। अर्घ्यो अर्घ्यम समर्पयामि प्यो नमो अर्घ्यो अर्घ्यम समर्पयामि प्यो हरि अम्मार। अष्टानम जलम हरि अम्मार स्नानम जलम समर्पयामि प्यो हरि अम्मार। पाय स्नानम ते समर्पयामि पंचामृत का स्नान पायाभ्याम पायो हरि अम्मार। पंचामृतम स्नानम ते समर्पयामि भगवान नारायण। पंचामृत दूध दही शक्कर शहद घी से पंचामृत स्नान शुद्धोजलम कावेरी नर्मदा वेणु तुंगभद्रा सरस्वती गंगा जमुना सवा स्नानार्थम प्रतिगृहताम हरि अम्मार। भगवान गणपति देवताभ्यो नमः हरि ओम नारायण। गणपति आदि देवताभ्यो नमः हरि अम्मार। वस्त्रम अधोवस्त्रम ते समर्पयामि प्यो हरि अम्मार नारायण। भगवान गणपति देवताय नो यज्ञोपवीतं जनेऊ यज्ञोपवीतं ते समर्पयामि प्यो नवसंत युक्तम त्रिगुणम दीवायुतम स्वर्णमूल रजितम वस्त्रम ग्रहणार्घ्यम भगवान गणपति देवताय नो चंदनम त्रिगुणम चंदनम दिव्यम अक्षतां ते समर्पयामि प्यो हरि अम्मार। गणपति देवताय नो अक्षतां पुष्पांजलि समर्पयामि प्यो पुष्पमालां समर्पयामि प्यो भगवान गणपति देवताय नो पुष्पमालां ते समर्पयामि प्यो नमो हरि अम्मार। भगवान धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि प्यो नैवेद्यम ते भगवान नारायण। गणपति देवताय नैवेद्यम ते समर्पयामि प्यो हरि अम्मार नारायण। गणपति देवताय नो दक्षिणा के लिए फूल चढ़ा सकते हैं आप। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम एवं विजय बाजो अनंतम पूर्णम फलदास्तु शांति वृक्ष हरि अम्मार। ओम हरि अम्मार नारायण। तांबूलम फलम तेल समर्पयामि प्यो हरि अम्मार। तांबूलम फलम तेल समर्पयामि प्यो मिष्टान्नं विवहिर समर्पयामि मुंगी फलम तांबूल फलम ते मिष्टान्नं विवहिर समर्पयामि प्यो हरि अम्मार। नाभ्यासी दंतक्षं शीष्णं योहोर संवर्धितां श्रोतां लोकाम कल्पन्ते हरि अम्मार। नारायणाय च नमो वासुदेवाय च नमो पाद्योपाद्यम समर्पयामि प्यो नमो नारायण हरि अम्मार। इसके बाद भगवान गणेश जी को एक विशेष अर्घ्य होता है कि विशेष अर्घ्य में दही में यानी सुपारी चढ़ाते हैं और इसको ऐसे लेते चम्मच पे और भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं। उनका मंत्र है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष तैलोक रक्षकम द्वे मातरम भक्तानाम अभयकर्ता त्राताम भवदारणम द्वे मातरम कृपा सिंधु खाणमातम वरम तम वरम देहि वांछिता वांछिताधनम ग्रहणार्घ्यम विदम देव सर्वदेव नमस्कार अनेन फलदास्तु सदा मम हरि अम्मार। भगवान नारायण गणपति देवता नमो हरि अम्मार। इसकी हमारी ये पूजा हुई। इसके बाद हम गणेश भगवान जी को नमस्कार करते। गणेश जी महाराज हमारे पूजा स्थान पर आगे हम उनको नमस्कार करना, शंकर भगवान जी को प्रार्थना करना है प्रभु हमारी जो भी विघ्न बाधा समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करो। आप देवी देवताओं की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हम तो एक साधारण मनुष्य, हमारे ऊपर तो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उन विघ्न बाधाओं को आप दूर करते रहना।
ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागानसुदियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुहृदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च महामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय और विष्णुरूपाय ते नमो नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमो विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरम नमस्तुभ्यं तथा मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अनया पूजा श्री भगवान गणेशाय नमः सांग परिवारं प्रीत्यार्थ बोले गणपति महाराज की जय। भगवान नारायण गणपत्यादि देवता भ्यो नमो हरिओम। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी महाराज आप अपने हमारे घर पे आ गए हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद हमने ऐसे चम्मच में जल लेना है और इसमें सिंदूर डालना है और इसमें चावल डालने फूल डालने हैं और दक्षिणा लेनी है और सुपारी लेनी है अगर और ऐसे जजमान जी के हाथ में दे देना। ऐसे जजमान जी के हाथ में रख देना और जो जजमान जनेऊ रखते हैं तो वो जनेऊ हाथ में लेकर के ऐसे अरदास करनी है, संकल्प करना है। इसको बोलते हैं संकल्प करना है कि भगवान आज की जो तिथि है, जो बार, जो नक्षत्र, जो समय पहर है, यानी जो योग है, जो करण है, हमारा जो पंचांग है, जो आज की जो तिथि, जो बार है, जो नक्षत्र है, जो योग है, जो करण है, इसको बोलते हैं पंचांग। यानी पंचांग पूजा कर रहे हैं हम। ये संकल्प करते हैं कि हम जिस भी मनोकामना के लिए ये हम पूजन प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य के लिए, उसका हमें पूर्ण फल मिले। ओम हरिओम। सर्वप्रथम बोलना है श्री विष्णु 3 बार बोलना। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हरिओम नारायण ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो। श्रीमद् भागवत हो हिंदुओं का विशेष शास्त्र श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत साक्षी मान करके विष्णुराज्ञा प्रतिमानस्य ब्राह्मण द्वितीय प्रादेश श्री स्फुट भारकल्पे वैवस्व मंत्रे अष्टाव समेन कलयुगी प्रथम चरणे कलयुग का पहला चरण चल रहा। 65 कोटि विस्तारम यानी 65 जो हमारा भारतवर्ष की जो दूरी है वो दूरी भी दी है। 65 कोटि विस्तारम भूमंडलांतर सप्त मध्यवर्तिकाम जामुर दुबेर भरत खंडे तत्रात परम पुनीत भारतवर्ष। इनका भारतवर्ष और पुराना नाम है आर्यवर्तांतर्गत। पुराना नाम आर्यवर्त। आर्यवर्तांतर्गत काशी काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर ये प्रमुख तीर्थ है भारतीयों के। प्रयाग नाना तीर्थान उसके अंदर और भी जो तीर्थ है नार तीर्थानाम अमुक जनपदे जहाँ भी आप रहते हैं। जैसे हम वर्तमान में पंजाब में रहते हैं, पंजाब पुण्य क्षेत्रांतर्गत और यहाँ का जिला लुधियाना जनपदांतर मध्य ग्रामे खन्ना ग्रामे अर्थात खन्ना ग्रामे अमुक ग्रामे ये खन्ना अमुक की जगह अमुक ग्रामे यमुना तीरे अनिदम ब्राह्मण सन्निध्यम अग्नि अर्थात देवता अग्नि ब्राह्मण सानिध्यम इनके सानिध्य में इनके सानिध्य में श्रीपति निर्विक्रमादित्यम 60 संवत्सरानंतर मध्य जो संवत्सर जैसे साल का संवत्सर है रौद्र नाम संवत्सरानंतर मध्य आद्यमुख ऋतु जैसे आजकल चल रही है बसंत ऋतांतर मध्य आद्यमुख मासांतर मध्य चैत मास चल रहा चैत मासांतर मध्य कृष्ण पक्षांतर मध्य जो तिथि होती तिथि चल रहा है यानी तिथांतर्गत मध्य अमुक तिथि जो जिस दिन की जो तिथि है वो तिथि अमुक वासरांतर मध्य जो बार है अमुक बार वासरांतर जैसे आज का शनिवार वासरांतर्गत मध्य अमुक राशि यानी आजकल जो महीना है जो उस महीने के हिसाब से राशि चलती है। यानी आजकल मीन राशि में सूर्य चल रहे मीन राशि सूर्य आधा वृश्चिक राशि चंद्रमा 2-2.5 दिन रहते हैं चंद्रमा वो जल्दी बढ़ जाता है। सूर्य पूरा 1 महीने तक रहता है। आज बृहस्पति आधा मीन राशि बृहस्पति 13 महीने बृहस्पति रहता है एक राशि में यथा राशि स्थित हो और जो भी ग्रह अपनी अपनी राशि में स्थित है आद्यमुख और जिसकी हम पूजन प्रतिष्ठा करते हैं वो उसका जात इसकी क्या इस जाति है इसकी उसका ये गोत्र है ये आद्यमुख गोत्र पर 9 और गोत्र पर 9 अगर वो क्षत्रिय वैश्य
अतः ब्राह्मण तो उसके हिसाब से जो ब्राह्मण उसको श्रवणस्य, जो क्षत्रिय से उसको भ्रमणस्य, और जो अर्थात शूद्र है उसको गुप्त दासोहम सपरिवार सहित समस्त, और कहते हैं कि सपरिवार सहित उसके सपरिवार से समस्त मीन मेघादि पर्यंतम समस्त आदि व्याधि उसके समस्त ग्रहों की पूजन प्रतिष्ठा कर रहे हैं। समस्त आदि व्याधि जुराविर सर्वदम ईश्वर प्राणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम अस्माकम सर्वेशाम सर्व कुटुंब सहित क्षेम ऐश्वर्य आरोग्यम दीर्घ यानी लंबे समय तक उसकी दीर्घायु के लिए, विपुल अर्थात विपुल धन धान्य की वृद्धि के लिए, पुत्र पौत्र अर्थात स्थिर लक्ष्मी के लिए, जो लक्ष्मी ऐसे चाहे जो स्थिर रहे, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त धन, और पुत्र पौत्र के लिए मृद्धि पूर्वकम अर्थात मन जन्म कृत्वा जन्म रेवा कृत कायिक कृत वाचिक मानसिक समस्त पाप क्षय ब्राह्मण द्वारा विशेषतर गणपति देवता पूजन कर्मांतर्गत है, पंचांग देवता पूजन कर्मांतर्गत है, अर्थात ओंकार देवता, रिद्धि सिद्धि देवता पूजन कर्मा, नवग्रह देवता पूजन, षोडश मातृका शेषनाग देवता पूजन, कुंभकलश देवता पूजन, ज्योति पूजन, सूर्य नारायण देवता पूजन, भूमि देवता पूजन प्रतिष्ठा, सूर्य भगवान जी पूजन प्रतिष्ठा, शंखादि घंटाकर्ण देवता पूजन प्रतिष्ठा कर्मांतर्गत है। आद्य जिस भी विशेष देवता की पूजन प्रतिष्ठा करनी हो उस देवता को प्रधान प्रतिष्ठा कर्मा, प्रधान देवता पूजन प्रतिष्ठा, माँ लक्ष्मी देवता पूजन कर्मा, क्षेत्रपाल देवता, महाध्वजादि यानी भगवान हनुमान जी को होते हैं महाध्वजादि पूजन प्रतिष्ठा कर्मांतर ब्राह्मण द्वारा पूजन प्रतिष्ठा कर्मांतर्गत है। संकल्प कर्मांतर ओम स्वस्ति और 3 बार बोल दिया ओम स्वस्ति, और यहाँ पर भगवान गणेश जी को चढ़ा दिया। ओम हरिम नारायण चरणों वासुदेवाय चरणों शंकराय चरणों नमः। इसके बाद हमने भगवान कुंभकलश देवता को नमस्कार करना, पूजन प्रतिष्ठा करने की कलश देवता की कलश का ध्यान करना है। पहले ओम हरिम नारायण चरणों वासुदेवाय चरणों कलशस्य देवताभ्यो नमो, कलश का ध्यान करना। ओम हरिम नारायण चरणों भगवान कलशस्य देवताभ्यो नमः, इनका आवाहन करना सभी देवी देवताओं में। एक बढ़िया ये भगवान कुंभ कलश देवता हैं, इनके अंदर जो हमने ये जल रखा ये अमृत है, इसके अंदर जो जल रहा है अमृत है, और ये पत्ते हैं यानी, और ये नारियल लक्ष्मी का स्वरूप है। सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से ये कलश निकला था। ये कलश यानी वहाँ पर जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था तो उस मंथन के बाद ये कलश के रूप में निकला था। तो ये कलश वहाँ से लास्ट 4वां रत्न है ये कलश वहाँ पे, तो इसके बीच से अमृत निकला था। तो यही अमृत यानी देवताओं को पिलाना था जिसलिए वो अमर हो जाए। तो उन्हीं में से एक राक्षस यानी जो बीच में आ करके चुपचाप अपना रूप परिवर्तित करके देवताओं को बीच में आ गया और उसको भी अमृत मिल गया। इसमें से भगवान जी अमृत पिला रहे थे भगवान विष्णु, तो उसको भी ये उसने भी थोड़ा अमृत पी लिया और वो भी अमर हो गया। तो भगवान जी ने देखा कि भाई अब तो इसे अमृत हो गया। भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, तो तभी से उसका यानी सिर और धड़ अलग हो गया, तो दोनों ये अमर हो गए। तो तभी से वो राहु और केतु की तभी से स्थापना हुई पूजा होती है। वो एक ग्रहों के रूप में निश्चित हो गए उस दिन से, और तब से वो यानी उनकी पूजन प्रतिष्ठा आ रही है। ठीक है जी। तो पंडित एक और बता दो जी कि जैसे कि लहसुन प्याज का भी वहीं से होता है जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका वैसे विस्तार में हम बाद में बताएंगे कि जितने भी राक्षस मरे थे उनके खून से बताते हैं कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके बारे में टॉपिक हमारा अलग से है, उसको बाद में बताएंगे। अभी हम कलश की पूजा कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा पूजा बिना जो भी पूजा है कि बिना कलश के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। प्रत्येक पूजा में कलश का आवाहन स्थापना होती है। तो हम कलश का ध्यान करते हैं। कलशस्सर मुखे विष्णुर कंठे रुद्र समावेशम मूले तस्य स्तो ब्रह्मा मातृका गणस्मृता कुक्षोद सागरा सप्तदेव्यार वसुंधरार ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणोर अंगे संहिता सर्वे कलशस् समावेशम। इसके बाद हमने सभी देवताओं का आह्वान करना। हम कलश ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, ओम गंगाय चर नमः, यमुनाय नमः, सरस्वती नमः, नर्मदे नमः, कावेरी नमः, शरियो नमः हरियम्मार भगवान नारायण कुंभ कलश देवता व्यो नमः। कुंभ कलश देवता पंचोपचार पूजन पंचामृतम
पाद्यम समर्पयामि एवं पंचामृतम स्थानांते समर्पयामि हरियम्मार पुष्पासनम समर्पयामि वस्त्रासनम समर्पयामि हरियम्मार यज्ञो भूतन्ते भगवान नारायण कुंभकलश देवताभ्यो नमो यज्ञो भूतन्ते समर्पयामि गंध ओम हरिम नारायण गंधम समर्पयामि नमो नारायण वासुदेवाय नमो शंकराय नमो हरियम्मार गंधम समर्पयामि हरिम नारायण गणपति पे लगा दे तिलक, पत्तों पे लगा दे, नारियल पे गंध अक्षय समर्पयामि हरिम नारायण गंध अक्षय। अब ये नारियल की विशेषता है, नारियल ऐसा कभी भी नहीं रखना, हमेशा नारियल जब पूजन करते पंचोपचार ऐसे करना। इसका मुंह, इसके अंदर आपने देखा होगा इसमें कि यहाँ पर अगर इसको छिलेंगे तो यहाँ पर 3 आँखें होती हैं, तो हमेशा जो व्यक्ति पूजा करवा रहा है उसकी तरफ ऐसे होना चाहिए। हमेशा जो पूजा होती है ऐसे नारियल को रखना चाहिए, उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं रखना है। ये शुद्ध पूजा में ऐसे रखा जाता है नारियल को। ओम हरिओम। हाँ, तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इनको लाइक करिए। इसके बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए, सब वीडियो आपको मिल जाएंगे इस कलश के बारे में, चाहे जो भी पंचांग पूजा, कोई भी पूजा, विवाह, शादी, जन्मपत्री आदि कुछ भी है, सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हम अपना नंबर भी दे देंगे आपको, नंबर से भी फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके आप किसी तरह से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने कलश का स्थापना कर दी। इसके बाद जल पाद्यम पंचोपचार, षोडोपचार, पूजन प्रतिष्ठा कर्मांतर हरियम्मान अक्षतां के समर्पय पात्र पुष्प गंध अक्ष पात्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं तेर समर्पयामि हरियम्मान मिष्टान में वे समर्पयामि नमो नारायण हो वासुदेवाय चरण शंकर पाद्यम समर्मुख समर्पयामि नारायण हो। इसके बाद हाथ जोड़ना, हमने इनको नमस्कार करना है, कलश को नमस्कार करना। ओम हरिमान देवदानो संभादेर मध्यमानो महोदरे उत्पन्नो कुंभो विष्णुनाम से हम तम तो सर्वतीर्थानि देवा सर्वे तुम तिष्ठताम तम तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाम प्रतिष्ठा शिव स्वयं तुम मांसी विष्णु तुम प्रजापति आदित्यादि वस्तु रुद्रा विश्व देवा सभैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वोपि यद काम फलप्रदा तत्प्रसादामिदं यज्ञ कुर्वं जलोदो सानिध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फुटय प्रभाय और सुश्वेतराय सुमंगलाय सुभाषस्ताय जनासनाय और जलादिनाथाय नमो नमस्तुते भगवान कुंभकलश देवताभ्यो नमो नो मंत्र पुष्पांजलि अन्ययाम पूज्याम वरुण कलश देवता प्रीत्यार्थे नमो हरि नारायण भगवान कुंभकलश देवताभ्यो नमो नारायण। इसके बाद हमने हमारी अगली पूजा है ओंकार देवता। ये हमारे यहाँ पर ओंकार देवता है, यहाँ पर ओम बनाए। इसमें हमें 3 देवताओं की पूजा करनी होती है। पहला देवता ओंकार, ओंकार के अंतर्गत ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु भगवान जी आते हैं और शंकर भगवान जी आते हैं। हमने तीनों देवताओं का एक ओंकार के रूप में ओंकार बिंदु सहितम नित्यम ध्याय दियोगनम कामदम मोक्षम चावर ओंकाराय चरणों ओम की ध्वनि ओम हरियम्मार ओम 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 हर समय यार ओम ओम करते रहना। ओम हरियम्मार। इसके बाद हम ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। ओम हरियम्मार नमो ब्रह्मदेवाय और गो ब्राह्मणताय जगन्नाथाय कृष्णाय और गोविंदाय नमो हरिम। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुरस्ताद्वि सीमंतोर सुरुचो वैशम सुवध्यानमासिस्तम विश्वताम हरियम योनि मंत्रस्य विश्वम हरियम्मार विष्णोराणम विष्णु सर्वद्रेस्तुर विष्णु शिवरस विष्णु ध्रुवोसर वैष्णव विष्णु वेत्वा नमो संभवाय मो भवाय नो शंकराय नमस्काराय नो शिवाय नो शिवतराय चरण नमो हरियम्मार इति ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय चरण नमो शंकराय चरण नमो हरियम्मार। भगवान ओंकार देवता नो हरियम्मार गंध अक्ष पात्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम तेल समर्पय। इसी प्रकार से भगवान ओंकार देवता की पूजन प्रतिष्ठा गंध अक्ष पात्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम मिष्टान में वस्त्रम समर्पयामि मिष्टान में हरियम्मार मूंगी फलम ताम्रम फलम तेल समर्पयामि नमो नारायण ताम्रम फलम मूंगी फलम हरियम्मार पाद्यम समर्पयामि मुखी आचनम शीर्ष आचनम समर्पयामि नारायण। हाथ जोड़ना, इनको नमस्कार करना। हरियम्मार आकाशम पतम तो यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिमुच्यते ओंकार बिंदु सहितम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षम च वर ओंकाराय चरन्ति ओंकार देवताय नमो ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय चरण नमो नमः हरियम्मार। भगवान नारायण ओंकार देवताभ्यो नमो हरियम्मार। इसके बाद हमने पूजन करना सप्त मातृका देवता की पूजन प्रतिष्ठा करना है।
ओम हरिम नारायण मातृका देवताभ्यो नमो नमो हरि ओम मार नारायण वासुदेवाय नमो शंकराय नमो नमो हरि ओम मार। ओम जो श्री है, श्री की पूजन प्रतिष्ठा करना है। या श्री स्वयं सुखनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत्याम हृदयस्तु बुद्धिर श्रद्धाशताम कुलजन्य प्रभास लज्जाम ताम ताम नतोम विस्मार्य परिपाल हरि ओम मार। ओम श्रीये नमः। ओम हरिम लक्ष्मी नमः। ओम घृते नमः। ओम हरिम मेधाय नमः। ओम स्वयाय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम सरस्वती नमः। लक्ष्मी घृत मेधाय स्वाहाय प्रज्ञाय चर नमो नमः हरि ओम नारायण भगवान नारायण श्री देव्यो भेनो श्री देव्यो गंध अक्ष पात्र कोश धूप दीप नैवेद्यम तेर समर्पयामि भेनो हरि ओम नारायण वस्त्रम समर्पयामि भेनो हरिम तिलकम हरिम नारायण अक्षताम समर पुष्पांजलि समर्पयामि भेनो मिष्टान्नमेव समर्पयामि भेनो हरिम नारायण श्री श्री देव्यो नमो नमो नारायण पाद्यपाद्यम समर्पयामि भेनो मुखियाजनम। इसके बाद इनको हमने हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, ये श्री के रूप में पूजन प्रतिष्ठा करें। यह श्री सिद्धि लक्ष्मी शपथ नाम भौराति पार्श्व नक्षत्राण रूमसनम व्याप्तम इंद्रशाणम मुंबिकाणम सर्वलोकम मैखाणम हरिम नारायण। या श्री स्वयं सुखनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत्याम हृदयस्तु बुद्धिर श्रद्धासताम कुलजन्य प्रभास लज्जाम ताम ताम तुम स्मर्य परिपाल विश्वम हरिम भगवान नारायण। आदिशक्ति महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती श्री नमो नमो बोले साचे दरबार की जय। हरिम नारायण वासुदेवाय चनो शंकराय चरण नमो नमः हरि ओम मार। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर वसुधारा देवता है, इनके हमने पूजन प्रतिष्ठा करनी है। यहाँ पर ये वसुधारा देवता है, अष्ट वसु। ओम हरि ओम नारायण। ओम वशोपौत्रमसि सतधारम वशोपौत्रमस्य सहस्राणि देवत्वम सविता पुनः तूर्वसूर हरि ओम नारायण। वह देवताभ्यो संभुज आवाहनम भगवान नारायण। अष्टवसुदेवताभ्यो नमो नमो हरि ओम। अष्टवसुदेवताभ्यो नमो हरि ओम। पाद्यपाद्यम समर्पयामि पंचामृतम स्नानं ते समर्पयामि भरो अष्टवसुदेवताभ्यो नमो। वस्त्रम समर्पयामि भरो तिलकम हरि ओम नारायण। अक्षतां पशु समर्पयामि भरो हरि ओम। मिष्टान्नमेव समर्पयामि भरो नमो नारायण। ओम शर्करा खीर कद्यानि विभिन्नानि फलानि च आरंते भक्षोजन्ते नैवेद्यन्ते। इनको नमस्कार करना। भगवान अष्टवसु देवता दिव्य वस्त्रार दिव्य वस्त्रार दिव्य देहा दिव्य वस्त्रार दिव्य देहा दिव्य माला विशोदे अष्टवसु महाभागा वर्धो संतुर मयम हरिम नारायण। भगवान अष्टवसु देवताभ्यो नमो 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 नारायण। इसके बाद हमारी पूजा होती है, कोई भी पूजा होती है, शुभ पूजा होती है, उसमें पितरों का आह्वान किया जाता है, पितरों का ध्यान किया जाता है। पितरों का मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बीच में स्मरण किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है कि उनकी कृपा से ये उनकी कृपा बनी रहे हमारे घर में समस्त पितर देवताओं की। तो उनके नाम से यानी उनका सिर्फ स्मरण करते हैं और उनके नाम की जो खाद्य सामग्री होती है वो दे देते हैं, संकल्प करते हैं उनका पहले उनके नाम का संकल्प करते हैं कि ओम हरि ओम। भगवान पितर देवताओं से नमस्कार करते हैं कि भगवान पितर देवताओं, इसको बोलते इस पूजा भोग को बोलते हैं नांदी मुख देवताओं भूस्वर पाद्यादीनि स्वाय नमो वृद्धि नमो। अमुक गोत्र का नाम लेकर के पितामह पर पितामह वृद्धि पितामह भूस्वर पाद्यानि गोत्र, अपने गोत्र का नाम, मातामह पर माता जी का, दादी का नाम और बड़ी दादी का नाम, सभी का नाम भूस्वर पाद्यादीनि नाम श्री गणेश भूस्वर पाद्यानि नभो नमो हरि ओम। भगवान विष्णु भगवान जी के ऊपर चढ़ा देते हैं ध्यान करके और उसके बाद इनका नमस्कार करते हैं इनको। ओम हरि ओम। माता पितामही च तथा पर पितामही पिता पितामह तथा पितामह माता महसम पिता चौर परमाता महदगम एते भवं सुकृतम प्रच्छन्तु स्वमंगलम अनेक कर्माणि नांदी मुख देवता प्रीत्यार्थम चेरनो। बोले भगवान पितृ देवताओं की जय। यानी जो भी कोई पूजा प्रतिष्ठा करते हैं पितरों का उनमें आह्वान जरूर होता है और इनके नाम पर पितरों के नाम पर वहाँ पर वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं और दाल काली महाँ की दाल रखते हैं, चावल रखते हैं और आटा रखते हैं, ये उनके नाम का सामान भी रख देते हैं। अब हमारी खोड़स मातृका सभी देवियों की खोड़स मातृका देवता भ्यो नमो हरि ओम। इनको भगवान गणेश जी की माताएं भी कहते हैं और ये खोड़स मातृका देवता है, उनका हमने ध्यान करना है
कि जिस भी मनोकामना से हम ये पूजन प्रतिष्ठा करें, इस पूजा का हमें पूर्ण फल मिले। ये 16 माताएं हैं यहाँ पर, 16 स्थान बने हैं यहाँ पर। ओम हरि ओम नारायण, पहले ध्यान करना। गौरी पद्मा सची मेदार सावित्री विजया देवसेना स्वाहा सुधा मातृ लोक मातृ दिष्टि पुष्टि तथा दुष्टि आत्मानम कुल देवताभ्यो। और इसके बाद खब्बे आदर करके इनका ध्यान करके, इनका आह्वान करके इनकी स्थापना कर देते हैं। ओम हरिमान गण गणपति नो आवाहम स्थापयामि जनो पूजयामि जनो गौर्याय नो आवाहम स्थापयामि पद्माय नो आवाहम स्थापयामि नो सची नो आवाहम स्थापयामि नो ओम वेदाय नो आवाहम स्थापयामि नो ओम सावित्री नो आवाहम स्थापयामि नो ओम विजयाय नो आवाहम स्थापयामि नो ओम जयाय नो आवाहम स्थापयामि नो देवसेनाय नो आवाहम स्थापयामि नो ओम देव स्वाहाय नो आवाहम स्थापयामि नो मातृभ्यो आवाहम स्थापयामि लोक मातृभ्यो आवाहम स्थापयामि नो लोक मात्रा व्यवस्था दृष्टेनो आव्याम पुष्टेनो आव्यवस्थामिनो तुष्टेनो आव्यावस्थामिनो कुल देवताभ्यो आव्यावस्थामिनो गौर्यादि खोड़स मातृकाभ्यो आव्यावस्थाभ्या पूजाय विनो। बोले साचे दरबार की जय। इस तरह से इनको हमने अपने यहाँ पर चौकी में बुला दिया। ये आगे इनकी पूजन प्रतिष्ठा करने इनको पहले पुष्पासनम, जब कोई हमारे घर पे आता है उसको बैठने के लिए आसन देते हैं। पुष्पासनम, देवताओं के लिए पुष्पों का आसन, पुष्पासनम समर्पयामि। उसके बाद उनको यानी पानी देते हैं। हरिमार पाद्यम, उसके बाद पंचामृतम स्नानम ते समर्पयामि। वस्त्रम अधोवस्त्रम ते समर्पयामि। तिलकम त्रिकणम चंदनम दिव्यम अक्षतां ते समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम हरिम नारायण चरणो मिष्टान्नमेव समर्पयामि। हरिम नारायण चरणो वासुदेवाय चरणो मिष्टान्नमेव समर्पयामि। नमो नमो नारायण चरणो सकरा क्षीर कद्यानि तदि मूलानि फलानि च आहं तेर वक्षोजन्ते नैवेद्यन्ते पाद्यम समर्पयामि। मुखे आचनम शीर्षे आचनम समर्पयामि। हरिम्मा खोड़स मातृका देवता को नमस्कार करना है कि आप हमारी जिस भी मनोकामना से हम ये पूजन प्रतिष्ठा करें उस पूजा का हमें पूर्ण फल मिले। अब इनको नमस्कार करते हैं। ओम हरिओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारीर्पदर्पणासन करी चक्रायुधार वैष्णवी बाराहिर गणगोर गुरुमुखी चंद्रिय प्रजायुधार चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितम रक्षन्तु मातरहरि हि ओम मार। ओम त्रिलोकाम्बा पारा विविध मणियारा शशिधरा हरि ब्रह्मा रुद्र प्रभृति सूर्यवन्द्या सुखकरा विशाला कल्याणी सतत परमानंद वशतो कृपा पारावारा जयति जय तारा भगवती शिवा श्यामा काले करत घृत भुजा ले सूरमणि नितंबादिगे वस्ता सवरिति गता श्रीहर बधु प्रियुहाला को मुख अति विशाला रिपुहरा मिडाणी रुद्राणी जय जय भवानी भगवती हरि ब्रह्मा से भी अति अधिक जो पूजित हुए सदा सर्वे देवा निस दिन जिन सेवन करे। ऐ देवी माता सतत विमलम दिव्य सुख दे सदा ऐसे तेरे युग चरण मेरे दुख हरे। त्रिलोकाम्बा पारा विविध मणिहारा शशिधरा नमो दिव्यं महादेव्यो शिवाय सतम नमो नमो भगवते भद्राय नीताम्रतां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले साची दरबार की जय। भगवान इष्ट देव्योभ्यो नमो कुल देव्योभ्यो नमो नमः। हरिम नारायण चरणो वासुदेवाय चरणो शंकराय चरणो नमो हरि ओम मान। इसके बाद हमने नवग्रह देवताओं की पूजन प्रतिष्ठा करनी है। यहाँ पर हमारे पास सभी नवग्रह देवताओं के स्थान बने हैं। यहाँ पर उनके चिन्ह भी बने हैं कि दूर से हमको कैसे दिखाई देते हैं नवग्रह देवता।
तो इन नवग्रह देवताओं के हमने पूजन प्रतिष्ठा करनी है और भगवान शंकर भगवान जी को हमने नमस्कार करना है। भगवान आप ही इन ग्रहों को शांत करने वाले हैं। सभी ग्रहों का जो कंट्रोल है भगवान शंकर भगवान जी के हाथ में है, तो इनको नमस्कार करना। शंकर भगवान जी को हमने नमस्कार करना। ये भगवान शंकर भगवान जी हैं, इनको नमस्कार करना कि हमारे सभी ग्रहों को आप शांति बनाए रखना। जो भी यानी हमारे से जो कोई भूल चूक होती है उसे क्षमा कर लेना, लेकिन हमारे सभी ग्रहों को आप शांति बनाए रखना। ओम हरिम नारायण हो। इसके बाद हमने प्रत्येक ग्रह को नमस्कार करना है और उनका ध्यान करना, उनका आवाहन करना। ये यहाँ पर बीच में सूर्य ग्रह देवता है। सूर्य ग्रह देवता है, ये लाल रंग वाले हैं सूर्य ग्रह देवता। तो सूर्य ग्रह का हमने पहले ध्यान करना है कि भगवान सूर्य ग्रह देवता कि हम जिस भी मनोकामना से पूजन प्रतिष्ठा करें उसका हमें पूर्ण फल मिले, हमारे जीवन में कोई बुरा प्रभाव न पड़े सूर्य ग्रह का। ओम हरिअम्मा नारायण। जैसे हमारे आंखों की ज्योति है ऐसे सूर्य हमें भी ज्योति प्रदान करते हैं। ओम हरिअम्मा जपांगु संकासम काश्यपेयम महादुति तमोरी सर पापाग्नम सूर्य आवाहनम। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी करके सूर्य का ध्यान करना। ओम हरिअम्मा रागिष्ठेरस्सा वर्तमानोर युवेशंत मृत्युमत्यम चरणम सविता रथेना देवो याति भूयानि पश्यन्त हरिअम्मार। ओम भूभुवस्वहर कलिंग देशोद्भव काश्यप गोदोत्पन्नोर रक्त वर्णाय भू सूर्याय नमः। या गच्छते या तिष्ठते यावत् पूजा करिष्यामि तावत् तावत् शनिदं भावतुम भगवान नारायण। सूर्य ग्रह देवताभ्यो नमो नमः हरिअम्मार। ये भगवान सूर्य ग्रह का हमने यहाँ पर इनकी स्थापना कर दी है। इसके बाद हम चंद्रमा की स्थापना करेंगे। हम यहाँ पर ये चंद्रमा ये है, यहाँ पर चंद्रमा अर्ध चंद्रमा के आकर पे ये चंद्रमा का हमने अब ध्यान करना है। ओम सफेद रंग वाले ये चंद्रमा और मन की जैसे मन की शांति के लिए जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा है, शीतलता हमें प्रदान करते हैं चंद्र ग्रह। इनको हमने इनका हमने आवाहन करना है कि भगवान चंद्रमा ग्रह जो हमारी जो कुंडली के अनुसार जो कोई कष्ट है उस कष्टों को दूर करना। ओम हरिअम्मा नारायण वासुदेवाय चनो दधि संगतुषाराभ्यम क्षीणो दान संभव ज्योति निशापति नाथम सोमम आवाहनम हरिअम्मा। भगवान चंद्रमा ग्रह देवताय नमः। ओम हरिअम्मा इमं देवाहार। हम इनका आवाहन करेंगे। इमं देवा अशतपथ सुवर्धम मैथि छत्राहिर मैथि ज्येष्ठयाय मैथि जानराजेन्द्र से इंद्राय नमः। इमं मुषा पुत्रम मुषेर पुत्रमस्तेर विष एक ओमीर राजा सुमस्पाकम ब्राह्मणानां घुंग राजाहार राजा घुंग हरिअम्मार भूभुवस्वर यमुना तीरोद्भव आत्रे गोदोत्पन्नोर शुक्र वर्णाय भू सोमाय नमः। या गच्छतर या तिष्ठत यावत् पूजाग्रह सोमाय नो आवाम्य स्थापयामि पूजामि चरणभो नमः। ये हमने चंद्रमा का भी हमने यहाँ पर स्थापना कर दी है। चंद्रमा का हमने स्थापित कर दिया यहाँ पर। इसके बाद इनके नीचे है ये मंगल ग्रह। ये मंगल ग्रह धरती के बेटे हैं मंगल ग्रह और इनका मंगल ग्रह का जो लाल रंग वाले ये मंगल ग्रह और ये सभी देवताओं के सेनापति भी माने गए हैं। मंगल ग्रह सेनापति माने गए हैं इनको। अगर जिसने कोई भी यानी फौज में पुलिस में आदि जिन्होंने नौकरी की अगर व्यवस्था नौकरी में जाना है तो उनका मंगल ग्रह देखना पड़ेगा कि उनका मंगल ग्रह प्रभावशाली है कि नहीं है, उनका मंगल तेज है कि नहीं है। लेकिन और इसमें मंगल का कई प्रकार के जो हमारी कुंडली में अष्टम हो गया, प्रथम हो गया, चतुर्थ हो गया, सप्तम हो गया, 12वां आ गया, ये मंगलिक भी माना जाता है इसी मंगल ग्रह के कारण। तो हमने इनको नमस्कार कर, ये खून के मालिक हैं ये मंगल ग्रह देवता। इनको नमस्कार करना कि हमारे जीवन में कोई बुरा प्रभाव न पड़ना। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभाव कुमारम सत्यस्तम च भूम आवाहनम। इनका ध्यान करेंगे। ओम हरिअम्मा अग्निमूर्ध्वा दिवा उत्पत्ति पृथिव्याम आय आपाघुम रेताघुम सी जिनोसिर हरिअम्मा भूभुवस्वर अवंत देशोद्भव भारद्वाज गोतोत्पन्नोर रक्त वर्णायर भू भूमाय नहुः आवाहमिर अस्ताभ्यामिर पूजामि। भगवान मंगल ग्रह देवताभ्यो नमो नमो हरि ओम। भगवान मंगल ग्रह देवताभ्यो नमो नमो हरि ओम। इसके बाद हमने
जो पहले स्थान पर है हमने बुध ग्रह का ध्यान करना। ये दूर से ऐसे लगते हैं, हरे रंग के लेकर लगते हैं और जैसे तीर का निशान होता है ऐसे लगते हैं दूर से। तो हमने मंगल ग्रह का ध्यान करना है। ओम हरिम नारायण चरो ओम हरिम प्रियंकलिका श्यामम रूपेण पद्म भूतम कमलम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम आवाहनम हरिम मार। थोड़ी थोड़ी करके बुद्धि के मालिक हैं, जिनका बुद्ध कमजोर होता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनका शरारती स्वभाव के हो जाते हैं। तो बुद्ध ग्रह का हम ध्यान करना है कि हमारे बच्चे हमारे सबकी बुद्धि सद्बुद्धि बनाए। बुद्धि के मालिक है बुद्ध ग्रह देवता। ओम हरिम मार उदूत ओम हरिम उदूत स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टार पूर्ते सहगुं सजेष्टामयं च विश्वं सदस्ते अजुस्तसं विश्वे दीवार यजमान सीदस्तर्यं मार भूभुवस्वर मगध देशोद्भव आत्रे गोतुतन्नहोर हरित वर्णाय हरे रंग के पेड़ पीले वर्ण के हरित वर्णाय पीत वर्णाय वो बुद्धाय नो यागच्छत या तिष्ठत यावत् पूजा करिष्यामि ओम भगवान बुद्धाय च नमो नमो हरि ही ओम मार। भगवान बुद्ध ग्रह देवता भ्यो नमो नमो हरि ओम मार। इसके बाद हमने बुद्ध ग्रह के बाद इसके नीचे यहाँ पर ये बृहस्पति महाराज जी है। ये ऐसे चकोर आकृति में होते हैं बृहस्पति महाराज जी। ये बृहस्पति महाराज जी देवताओं के गुरु हैं, मुनियों ऋषियों के गुरु हैं ये। और ये यानी अगर किसी लड़की के विवाह में अगर रुकावट हो रही है तो यानी बृहस्पति महाराज जी का ध्यान करना, आवाहन करना। लड़कियों के विवाह में रुकावट बृहस्पति डालते हैं और लड़कों के कारोबार और नौकरी व्यवसाय के योग बृहस्पति महाराज जी बनाते हैं। पीले रंग वाले हैं, इनको नमस्कार करना हमने। देवानाम च मुनीनाम च गुरु कांचनम शनिदेवा बंधुभूत लोकानाम गुरु आवाहनम। थोड़ी थोड़ी करके हमने इनका ध्यान करना। ओम बृहस्पति आदि यदर्यूर हरिहात धूम ध्वातिर कर्तमंज नेसुर यद दयक्ष हृदय प्रजातासु तस्मासु धीर चित्रम। ओम उपयाम गृहीतो सुर बृहस्पति त्विघनो योनिर बृहस्पति त्वयहम हरि ओम मार भूभुवस्वर सिंधु देशोद्भव सिंधु देशो आंग्रस गोतुकरण पीत वर्णाय भो गुरुनो या गच्छत या तिष्ठत बृहस्पति नो आवामी अस्ताव्यामी पूजयामी चरण नभो नमो भगवान बृहस्पति चरण नभो नमो हरि ओम मार। भगवान बृहस्पति देवता भ्यो नमो। माना गया सभी ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति माने गए हैं। ओम हरि नारायण चरण ओम बृहस्पति ग्रह देवता भ्यो नमो नमो हरि ओम मार। इसके बाद हमने अगला ग्रह शुक्र ग्रह का पूजन प्रतिष्ठा करनी। हमने शुक्र ग्रह हमारा यहाँ पर है। ये शुक्र ग्रह ये राक्षसों के गुरु हैं, ये शुक्र महाराज जी शुक्राचार्य। ओम हरि ओम मार नारायण चरणों वासुदेवाय चरणों शंकराय चरण ओम नमः हरि ओम मार। ओम हरि ओम नारायण। इसके बाद हमने शुक्र महाराज जी को नमस्कार करना है। राक्षसों के गुरु हैं ये। और जिस लड़के की विवाह में रुकावट आती है तो उसका शुक्र ग्रह कमजोर होता है। शुक्र ग्रह के कारण ही विवाह का कारक ग्रह लड़कों का शुक्र माना जाता। शुक्र कमजोर होने का विवाह में रुकावट आती है। और गृहस्थी सुख उन्हीं जिनका शुक्र कमजोर होता है उसके कारण गृहस्थी सुख प्राप्त नहीं होता है। ओम हरि नारायण। जब हमने शुक्र महाराज को नमस्कार करना है कि हमारे जीवन में कोई बुरा प्रभाव न पड़े। ओम हरि नारायण चरो ओम हिमगुदमृणालाभम दैत्यानम। राक्षसों के गुरु है ये। राक्षस दैत्यानम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तानम। सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी है शुक्र महाराज जी। सर्वशास्त्र प्रवक्तानम शुक्रम आवाहनम हरि ओम मार। ओम हरि ओम मार। अन्ना परिसुतो रसम ब्राह्मणा विद्वचनम वय सोमम प्रजापति ऋतेनम मित्रम विप्राणम शुक्रवंत इंद्रसी इंद्राय मृतम पयोमृतम मधु हरि ओम मार। भूरस्व भोज कर देशोद्भव भारत भार्गव गोतुपन्न शुक्र वर्णाय भू शुक्राय नौ या गच्छत या तिष्ठत यावत् पूजा करिष्यामि तावत् शुक्र ग्रह देवता भ्यो नमो नमो हरि ही ओम मार। इसके बाद हमने शनि महाराज जी को नमस्कार करना है। शनि ग्रह को नमस्कार करना। ये शनि महाराज जी जो है सूर्य भगवान जी के दासी पुत्र हैं ये। और इनकी माता का नाम है छाया। तो ये शनि महाराज जी काले रंग वाले हैं। और बिल्कुल यानी जो हमारे समस्त शरीर में जो हड्डियां यानी हड्डियां शरीर का जो कष्ट पीड़ा शनि महाराज के द्वारा ही होता है। और जो ये न्यायप्रिय देवता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको कभी कष्ट नहीं देते हैं ये। तो जो बुरे काम करते हैं तो हर समय उनका ध्यान रहता है इन पे।
ओम हरिम न्यायप्रिय देवता, बहुत अच्छा न्याय के देवता माने गए ये शनि महाराज जी। इनका ध्यान करना भगवान शनि महाराज जी, इनको नीले रंग, नीला हल्का काले रंग के माना गया है। ओम हरिम नारायणो नीलांब समम वासम रेपुतम क्षमागव छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। हरिम नारायणो, शनिदेव का आह्वान करना। सन्नो देवीर रविष्टयो आपो भवन्तु प्रीति सम योरभिश्रवन्तु नो। हरिम नारायणो भूवरस्वर सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यप गोतु तन्नहर कृष्ण वर्णाय भू शनिश्रायणो शनिश्रायणो आवाहमि अस्ताभ्यामि पूजयामि जनो भगवान शनि ग्रह देवताभ्यो नमो नमो। हरि ओम नारायणो शनि देवाभ्यो नमो। इसके बाद हमने राहु ग्रह का ध्यान करना है। पहले राहु जो वैदिक काल था, वैदिक काल मतलब जो पुराना समय, उसमें राहु केतु की पूजा नहीं होती थी। पहले 7 ही ग्रह थे। अब यानी जब से समुद्र मंथन हुआ है, उन्होंने राहु, जो राक्षस नाम का राहु था, उसका ने जब से अमृत पी लिया तो उसके यानी 2 टुकड़े कर दिए भगवान जी ने। तो तभी से वो राहु और केतु बन गया। तो तभी से यानी उनको वो आकाश मंडल में चले गए, वहाँ पर वो ग्रहों के साथ यानी रहने लगे। तभी से वो हमें यानी इस प्रकार से कष्ट देते, वो ग्रहों की स्थिति में उनका यानी नाम चढ़ गया है। तो एक राहु नाम का जो राक्षस है, इसका मुंह हमारे जो इसका निवास स्थान है हमारे मुख में और पाँव में। जिसमें राहु की दशा चलती है ना, उसके पाँव भी नहीं टिकते हैं और उसके मुंह में भी सही वाणी नहीं आती है। तो इस तरह से यानी ये जैसे आजकल हमारे देश में चल रही है कि ये विदेश यात्रा, पहले उसको कहते थे कि हम यानी देश निकाला, तो ये देश निकाला भी राहु ही करता है। तो इस राहु को हमने कहना है कि इसे प्रार्थना करना है कि राहु देवता शांति बनाए रखें। ओम हरिओम, किसी प्रकार से कोई कष्ट पीड़ा न करे, अनेक प्रकार की बीमारियां देता है ये राहु। ओम हरिओम नारायणो, ओम हरिओम नारायणो अर्धकार्यम महावीरा चंद्रादि वर्धनम सिंहकाकर संभूतम तम राहुर आवाहनम। राहु का आह्वान करना। हरिओम मार कया निचित्रा हरिओम नारायण चरणो वासुदेवाय चरणो। हरि ओम मान नारायण चरणो कया निचित्रा आभूति दुर्सदा वृथा क्या शिष्टार वृतार। हरिओम मान भूभुर स्वर राजन गुरु पैठान गुरु कृष्ण वर्णाय भू राहुवे नहो। या गच्छते याते सद यावत पूजा करिष्यामि तावत तावत सनिधम भाव तुम। हरिओम मान भगवान नारायण राहु ग्रह देवता भ्यो नभो नमो। हरिओम मार। इसके बाद हमने केतु ग्रह की पूजा करनी है। ये हमारे यहाँ पर केतु ग्रह देवता, ये ऐसे दिखते जैसे दूर से झंडे की आकृति के रूप में दिखाई देता है, जैसे झंडा होता है ऐसी आकृति। ओम हरिओम नारायण चरणो वासुदेवाय चरणो शंकराय चरणो। हरिओम केतु का ध्यान करना है। ये हमारे वंश को वृद्धि करने की, जिसकी वंश की वृद्धि नहीं होती, जिसकी संतान उत्पत्ति में रुकावट होती है, तो निश्चित ही उसके ऊपर केतु ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यानी संतान वृद्धि के लिए केतु ग्रह की पूजा प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो इसलिए हम केतु की पूजन प्रतिष्ठा कर रहे हैं और हाथ जोड़े इनको। ओम हरिओम, धूम्र जैसे धुएं का रंग होता है ऐसा रंग होता है इनका। ओम हरि धूमिल रंग। ओम हरिओम नारायणो। ओम प्लासंकास्कम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु आवाहनम। हरिओम मार। ओम केतु गणवंतेर पेशा मर्याप शेषे सुमिखा यथा विदार। हरिओम मार भूभुर स्वर अंतर वैद्य समुद्र जयमान गोतु तन्नहर धूम्र वर्णाय भूकेतु ने या गच्छते या तिष्ठते यावत पूजा करिष्यामि तावत तावत सनिधम भाव तुम। हरिओम मार। अब हमने सभी देवी देवताओं सभी ग्रहों को यहाँ पर बुला दिया है। अब इनकी हमने आदरी खादरी करनी है, इनकी पूजा प्रतिष्ठा करनी है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उनकी पहले बैठने के लिए आसन देते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर उसके बाद हम उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं उनके, और फिर सोने की व्यवस्था करते हैं। तो फिर ऐसे ही हमने यही पूजा का विधान है कि उनको यानी अभी ग्रह हमारे घर पे आ गए, हम इनका आह्वान कर रहे हैं। इनको स्नान, पहले स्नान करेंगे। पाद्य पाद्यम सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु समस्त ग्रह देवता गंगाजलम स्नानम पंचामृतम स्नानम सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सभी देवी देवताओं का हमने स्नान, सभी ग्रहों को हमने स्नान कर दिया। अब उनको हम बैठने के लिए पुष्पासन देंगे। पुष्पासनम समर्पयामि, बैठ जाओ आसन पे बैठ जाओ, पुष्पासन समर्पयामि। इसके बाद हमने इनको वस्त्रम आसनम समर्पयामि, वस्त्र का आसन दे दिया।
वस्त्र आसनम समर्पयामि व्योनरियम नारायणो नवग्रह देवताभ्यो नमो नारायणो। उसके बाद हमने जनेऊ दे दिया, जनेऊ हग्यम नारायणो वासुदेवाय चनो शंकर तिलक श्रीकरम सबको तिलक लगा दिया हमने। श्रीकरम चंदनम दिव्यम गंडाडम सुमनहर विलेपनम सुश्रेष्ठम चावल अक्षतांति समर्पयामि व्योनो पुष्पांजलि समर्पयामि व्योनरियम नारायणो। वस्त्रम अधो वस्त्रम तेर समर्पयामि व्योनरियमार मिश्रीमेव ओम नारायणो। शुक्यमेव नाभ्या आसी दंतक्षुं शीर्षो नो इलायची मूंगी फलम ताम्रम फलम तेर समर्पयामि व्योनहम लड्डू ओम नाभ्या आसी दंतक्षुं मिष्टान्नमेव समर्पयामि व्योनरियमार। पाद्योपाद्यम समर्पयामि खेयाजनम शीर्षयाजनम समर्पयामि व्योनरियम नारायणो। अब हमने इनकी पूजन प्रतिष्ठा करें। अब हमने इनको प्रणाम करना, इनको ध्यान करना, इनका नमस्कार करना कि हम जिस भी मनोकामना से आपकी पूजन प्रतिष्ठा करें उस पूजा का हमें पूर्ण फल मिले। ओम ब्रह्मा, और साथ में शंकर भगवान जी को नमस्कार करना है। प्रभु इन सभी ग्रहों को शांति बनाए रखे, हमारे किसी बुरे ग्रह के कारण हमारे घर में परिवार में कोई बुरा प्रभाव न पड़े, किसी भी कोई कार्य में रुकावट न आए। ओम हरिओमार ब्रह्मा मुरारी स्थिर प्रांतकारी बानो शशि भूमि सुतो हृदयस्यार गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करार भवन्तु। वंदे देवापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पंडकभूषणं सचरं वंदे वसूनां पतेर् वंदे सूर्यशशाङ्कनें वैनयनं वंदे मुकुन्दाप्रिय वंदे भक्तजनाजवर्धे वंदे शिवशङ्करम्। ओं त्र्यम्बकं जयामहि सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनामृतोर्मुक्षिर्महामृता सूर्याश्वर्यमतेन्द्रुजपद्वी सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धि बुद्धो जुगुर्जुगुर्तां शुक्रं सुखं शनिर् राहुर्बाहुबलं करोषत्तं केतुर्करोनधीर् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतः सर्वेऽनुकूलाग्रह। भगवान नारायण नवग्रह देवताभ्यो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। फुल डूब दे। ये अगली पूजा करेंगे हमने वास्तु देवता की। ये है भगवान वास्तु देवता शेषनाग देवता। शेषनाग देवता वास्तु देवता इनको कहते हैं। ये वास्तु देवता ये हैंगे 64 है। ये जैसे हमारी ये भूमि है ना, तो यहाँ से शुरू लेकर के ऐसे घूम करके इसके चारों तरफ ऐसे और वहाँ से लेकर के यहाँ पे ये वास्तु देवता है। बिना इसकी पूजा करे भी कोई यानी कार्य संभव नहीं होता है। और इसका विशेषता पूजन तब होता है जब भूमि पूजन होता है। जो हमारे जो भारतीय वास्तु शास्त्र है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है, वो ये बताता है कि यानी जो ये शेषनाग देवता ने इस धरती को अपने सिर पे टिका रखा है। और जैसे हमने अगर जहाँ पर ईशान दिशा में हमेशा देवताओं का वास होता है, ठीक है। अगर ईशान दिशा में अगर हमने जहाँ पर देवताओं का स्थान है तो वहाँ पर अगर हमने बाथरूम बना दिया तो हमारा सारे घर का नक्शा विपरीत दिशा में चलने लग जाएगा, वो विपरीत दोष देने लग जाएगा। चाहे हमारे ग्रह जितने भी बढ़िया हों, अगर वो वहाँ पर देवताओं की जगह पर हमने बाथरूम बना दिया तो हमारा सारा कारोबार, खेल, हमारा शरीर, बीमारियाँ आने लग जाएंगी। अगर हम जहाँ पर आग्नेय दिशा है, अग्नि की जगह है, अगर हम वहाँ पर पानी का नलका लगा देंगे तो फिर वहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी हमें। तो इसको बोलते हैं वास्तु देवता। क्यों वो विचार तो तब क्या है। वास्तु के बारे में हम आपको विस्तृत यानी हम पूजा के बारे में बता रहे हैं। आज वास्तु के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको बाद में देंगे कि उसके लिए अलग से विस्तृत बताएंगे। एक वीडियो अलग से अलग से बनाएंगे हम वीडियो। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इनका जो हम पूजन बता रहे हैं, इनकी पूजा करने से अगर किसी के घर में अगर कोई मकान बनाए भी अगर वास्तु पूजन होते रहेंगे तो फिर वास्तु का कोई बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम वास्तु देवता को नमस्कार करते हैं। ओम हरिओमार अनंतम वासुविशेषम पद्मनाभम चिकौजम संघबालम तिष्ठाक्षम तक्षम कालियाधार एतानि नवनामानि नागानम महात्मानो हरिओमार। भगवान नारायण वासुदेवताभ्यो नमो हरिओमार। ओम हरिओमार भगवान वासुदेवताय नमः। ओम सिखिनीयाय नमः। 64 जो हमारी जगह है उसके चारों तरफ देवताओं का वास है। ओम प्रजंताय नमः। ओम जयंताय नमः। ओम कुलसाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम भृषाय नमः। ओम आकाशाय नमः। ओम वाद्याय नमः। ओम हरिओमार पूर्णे नमः।
ओम वित्राय नमो, ओम ग्रस्ताय नमो, ओम यमाय नमो, ओम गंधर्वाय नमो, भृगराजाय नमो, मृगाय नमो, पितृभ्यो नमो, ओम दौर्गाय नमो, ओम सुग्रीवाय नमो, ओम पशुदंताय नमो, ओम वरुणाय नमो, ओम असुराय नमो, ओम शोषाय नमो, ओम पापाय नमो, ओम रोगे नमो, ओम अवे नमो, ओम मुखाय नमो, ओम भलाटे नमो, ओम सर्पाय नमो, ओम आदित्य नमो, ओम द्वितीय नमो, ओम अपाय नमो, ओम सावित्रे नमो, ओम जयाय नमो, ओम रुद्राय नमो, ओम आर्यवर्णाय नमो, सावित्रे नमो, ओम विश्वस्ते नमो, विद्युताय नमो, ओम मित्राय नमो, राजलक्ष्मी नमो, पृथ्वीधराय नमो, आपस्ताय नमो, ओम ब्राह्मणे नमो, ओम चर्गे नमो, ओम पूतनाय नमो, पापराक्षाय नमो, पूर्वे स्कंदाय नमो, दक्षिणे अर्मणाय नमो, पश्चिमे जिम्बाय नमो, उत्तरे पिंगलाय नमो, पूर्वे इंद्राय नमो, आग्नि आग्नेय नमो, दक्षिणे यमाय नमो, नैऋत्ये नैऋत्याय नमो, पश्चिमे वरुणाय नमो, वाव्ये वाव्याय नमो, उत्तरे कुबेराय नमो, ईशाने ईशानाय नमो, ब्राह्मणे ब्रह्माय नमो, अनंते अनंताय नमो, वास्तुपूर्व देवताभ्यो नमो नमो। ऐसे 64 देवताओं, वास्तु के अंतर्गत 64 देवता आते हैं जो भी हमारी भूमि है उसके चारों तरफ। अगर हमने जब मकान बनाना है तो इन वास्तु की अगर हमने पूजा कर दी तो अगर वो जगह अगर कैसी भी है वो बुरा प्रभाव नहीं देगी, चाहे वो सोती है जागी है जैसी भी होगी, लेकिन वो बुरा प्रभाव नहीं देगी अगर हमने वास्तु देवता की अगर पूजा प्रतिष्ठा कर दी। तो इस प्रकार से हम अब उनको भी पूजन प्रतिष्ठा करेंगे। भूमि पूजन में इसका ज्यादा महत्व आता है। ओम हरिम नारायण। अगर किसी ने भूमि पूजन नहीं करी तो यानी मेन गेट के मध्य में इनकी पूजन प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ओम हरिम नारायण वास्तु देवता पाद्यपाद्यम समर्पयामि, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि गौररियमान, पुष्पासनम वासुदेवता पुष्पासनम समर्पयामि गौररियमान, वस्त्रम अदो वस्त्रम ते समर्पयामि गौररियम नारायण। ओम श्रीकम चंदनम दिव्यम अक्षताम ते समर्पयामि गौरम, पुष्पांजलि समर्पयामि गौरम नारायण। दकरा खीर कद्यानि दधिमूलानि फलानि च आलम तेर भक्ष भोजन तेर नैवेद्यम तेर निवेदयामि चरण नभो नमो नारायण। हरि ओम। पात्र पुष्प धूप दीपम नैवेद्यम तेर समामिष्टान में वही समर्पयामि यो नभो नमो नारायण। पाद्यपाद्यम समर्पयामि यो नभो नारायण। पंचोपचार पूजा करने के बाद इनको हाथ जोड़ना, नमस्कार करना कि भगवान वास्तु देवता कि हमारे घर में किसी प्रकार से हम जिस भी स्थान पे जाएं, कई बार हम किराए पे भी चले गए तो उस स्थान में अगर वास्तु दोष होगा तो हमें अनेक प्रकार के जो कष्ट होंगे। ओम हरिम नारायण। जिन वास्तु दोष यानी ये मान के चलो जो टेढ़े मेढ़े प्लाट होते हैं, टेढ़े मेढ़े मकान बने, उनमें तो वास्तु का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमने वास्तु का ध्यान किया, हर रोज इनकी पूजन प्रतिष्ठा करें तो हमारे पर कोई वास्तु का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओम हरिम। इनको हाथ जोड़ना। नमो वास्तुदेवे से सर्वदोषो हरव, शांति करी सुख दे सर्वार्थ कामा प्रचंते, मंत्रहीनम क्रियाहीनम श्रद्धाहीनम विवर्जितम यद पूजितम मया देवम वास्तु दोषे परिपूर्ण। भगवान वास्तुदेवताय नमो, शेषनाग देवताय कमलासनाय नमो, विमलासनाय नमो नमो हरि ओम। भगवान वास्तुदेवताभ्यो नमो नमो नारायण। इसके बाद हमने 64 देवियों का पूजन प्रतिष्ठा करने हैं। ये यहाँ पर 64 देवियाँ हैं। ये 64 देवियाँ सभी हवा के साथ चलती हैं, खेलती है। ये थानों पे भी निवास करती है, हवा के साथ भी चलती खेलती है। और ये सभी वैसे सभी देवी देवताओं के साथ चलती है, नचाती है, उनको खिलाती रहती है सभी देवी देवताओं को। अगर जैसे किसी पे कोई कहते हैं ना आज की डेट में कोई देवी आ रही, कोई माता आ रही, तो यही देवियाँ आती है। ये 64 प्रकार की देवियाँ। कोई और जो माताएं हैं जैसे काली माता है और जो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, वैष्णो देवी और जितने देवियाँ, पार्वती माता, ये ऐसे अपना रूप किसी को नहीं दिखाती है, लेकिन जो इनके रूप में ये 64 देवियाँ खेलने खिलाती रहती हैं। खेलने खिलाने का काम तो इनका है 64 देवियों का। ये हवा के साथ चलती रहती है, हवा के साथ नाचती खेलती रहती हैं कि जहाँ की हवा चली उस समय तुरंत ये पहुँच जाती है वहाँ पे। तो हमने इन देवियों का पूजन प्रतिष्ठा करना है। ये ज़्यादातर थानों में निवास करती हैं और ये कई लोगों की कुल देवियाँ भी हैं। और जैसे आपने सुना होगा कि कोई जो माता की क्रोपी हो जाती, किसी के शरीर पे दाने हो जाते हैं, तो भी इनका ही ये क्रोपी यही आते क्रोपी में, तो उसके शरीर को यानी वो कष्ट पहुँचाने लग जाती हैं। इसलिए ये देवियाँ बहुत सरल भी हैं और ये जल्दी गुस्से में हो जाती है, जल्दी प्रसन्न हो जाए
तो यानी उनके जो भी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण कर देती हैं। और ये देवियाँ तो इस में साक्षी हैं, प्रत्यक्ष साक्षी हैं ये सब स्थान पर। आप जिस भी स्थान पर इसको उनको याद करो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और कई जो पहाड़ों वाले जो जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ों वाले स्थान जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तो ये झुंड के साथ 8-8 9 करके प्रत्यक्ष दिखती है और बहुत सुंदर रूप भी है इनका। इसलिए हमने इनको नमस्कार करना है कि हम आपकी पूजन प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि जो भी यानी हमारे से गलतियां होती हैं उन्हें क्षमा कर लेना, जो हमारी मनोकामनाएं उनको पूर्ण करो। ओम हरिओम नारायण हूँ योगे योगे तत्सर्वम वाजवेयम वामहि सगा इंद्रमूर्तस्य चतुष्योगिनाम प्योनार्यमार। ये माताएं भी 64 माताएं हैं। इस प्रकार से हमने उनका ध्यान करना है। ओम हरिओम मार दिव्य योगाय चरण हूँ, ओम सिद्ध योगाय चरण हूँ, ओम गणेश्वराय नमः, ओम प्रेताक्षी नमः, काली नमः, कालरात्रि नमः, पिशाचरे नमः, ओंकारे नमः, सिद्ध बेतारे नमः, ओम खप्परे नमः, ओम भूतगामिनी नमः, ऊर्ध्वकेशे नमः, विरूपाक्षे नमः, मांस भोजने नमः, अहंकारे नमः, वीरभद्राक्षे नमः, धूम्राक्षे नमः, कलाप्रियाय नमः, रक्ताय नमः, घोराय नमः, विरूपाक्षे नमः, चौरकाय नमः, मार्कंडाय नमः, चामुंडाय नमः, बाराय नमः, मुंडधारणाय नमः, भैरवे नमः, चक्रपाणे नमः, क्रोधाग्ने नमः, दुर्मुखे नमः, प्रेतवाय नमः, प्रकोड्याय नमः, लंबोष्टाय नमः, मालिन्ये नमः, मंत्रयोगिने नमः, कालाग्ने नमः, मोहनी नमः, चक्रनी नमः, कंकाले नमः, भुवनेश्वराय नमः, कुंडलाय नमः, जीवाय नमः, महालक्ष्मी नमः, यमदूती नमः, करालिनी नमः, कौशिकी नमः, भक्षणी नमः, यक्षिणी नमः, कौमारी नमः, यंत्रवाहिनी नमः, विशालाग्नि नमः, कामुके नमः, व्याघ्रे नमः, यक्षिणी नमः, प्रेतभूषणे नमः, दुर्जटे नमः, मृगटाय नमः, घोराय नमः, लंबोष्टाय नमः, ओम लंगोष्टाय नमः, चतुष्योगिनाम भ्यो नमो नमः हरिओम मार। अब इनका भी हम पूजन प्रतिष्ठा करेंगे कि हमने जो इनके ऊपर चावल लिया स्थापना करने के, ये वैदिक विधि है कि इस प्रकार से देवताओं को बुलाने के लिए। ओम इसके बाद हम लोग जल चढ़ा देना, पाद्रपाद्यम समर्पयामि विवरणम, पंचामृत स्थानम समर्पयामि विवरणम। अब बैठने के लिए पुष्पासन दीजिए, पुष्पासनम समर्पयामि विवरणम, वस्त्र आसनम समर्पयामि विवरणम, हरिओम नारायण। तिलक चावल अक्षतांते समर्पयामि विवरणम, अक्षतां समर्पयामि विवरणम, पुष्पांजलि समर्पयामि विवरणम। मिष्टान में मूंगी फलम ताम्रम फलम तेर समर्पयामि विवरणम, भून नमो नारायण। ओम मिष्टान में समर्पयामि विवरणम, भून नमो नमः पाद्यपाद्यम समर्पयामि विवरणम, मुख्याजनम शीर्षाजनम समर्पयामि विवरणम, हरिओम नारायण। वासुदेवाय चरणों, शंकराय चरणों। अब हमने इनको नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, इनको नमस्कार करना कि सभी देवियों को नमस्कार करना कि हमारे जिस भी मनोकामना से हम ये पूजन प्रतिष्ठा करें, हमें इस पूजा का आप पूर्ण फल देना। ओम हरिओम सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितिम मैत्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते हरिओम। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायाति संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं भैत्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी चरणवास्तुते। बोले साचे दरबार की जय। ये माताएं श्रृंगार से बहुत प्रसन्न हो जाती है, श्रृंगार देने से प्रसन्न हो जाती है। और इनमें से कई माताएं ऐसी हैं कि जो मांस भक्षी भी हैं, जिनको यानी गर्म चीज़ों से ज़्यादा मोह है, द्रव्य मादक पदार्थों से ये ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बोले साचे दरबार की जय। अब अगली पूजा हमारी भगवान भैरवनाथ देवता, क्षेत्रपाल देवता, इनको हमने नमस्कार करना। ये हमारे यहाँ पर क्षेत्रपाल देवता भैरवनाथ देवता ये हैं यहाँ पर। ये यानी
भैरवनाथ देवता हर वैसे भगवान शंकर भगवान जी के साथ रहते। भगवान शंकर भगवान जी कई बार उनको क्रोध आता तो अपनी जटा पटक करके उनसे भैरवनाथ की उत्पत्ति हो जाती है। माता के साथ जितने भी माताओं के स्थान हैं सभी स्थानों पर भैरवनाथ की मूर्तियों का स्थापित किए गए, भैरवनाथ को साथ में रखा गया है। और जो ये क्षेत्रपाल देवता, पहले समय में ऐसा होता था कि फैलने वाली बीमारियां ज़्यादा होती, जैसे अब कुछ देर पहले हमारे 2020 में कोरोना आया तो वो भी एक फैलने वाली बीमारी आई है। तो भैरवनाथ की पूजन प्रतिष्ठा कम हो रही है। उनकी पूजा प्रतिष्ठा पहले ऐसे होती थी, जो भी फसल पहले होती थी, फसल पे पहले खाना तब बनाते थे, पहले अपने लिए तब ले आते थे, पहले इनके लिए निकाल देते थे। लेकिन ऐसे अब लोग नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा फैलने वाली बीमारियाँ भी आने लगी है। क्षेत्र में इनको नगर खेड़ा भी बोलते हैं। इनकी पूजन प्रतिष्ठा इनको स्थापित की जाती थी नगर के बाहर। पहले गांव होते थे, गांव के बाहर पहले इनकी, जैसे हरियाणा में जाके आप देखो वहाँ पर इनको खेड़ा बोलते हैं, कई जगह भूतनाथ बोलते हैं, कई क्षेत्रपाल, भैरवनाथ आदि कई नामों से इनको जाना जाता है। तो यानी इनकी सर्वप्रथम पूजन प्रतिष्ठा होती है। पूजन प्रतिष्ठा इनकी हर फसल पे इनको यानी नया अनाज पहले इनके नाम का निकाला जाता था, तो तब लोग खाना अनाज को खाते थे। तो इनसे प्रार्थना करते थे कि कोई फैलने वाली बीमारी ना आए हमारे। जैसे सर्दियों के मौसम में आ जाती, पहले गर्मियों के मौसम में आ जाती थी, तो जैसे ऋतु परिवर्तन होता था कोई ना कोई नई बीमारी आ जाती थी। इनकी पूजा करने से ये सभी बीमारियों को वहीं रोक देते थे। अब हमने इनको नमस्कार करना, भगवान भैरवनाथ देवता जिस प्रकार से आप यानी माता के हर समय साथ चलते हैं, माता की रक्षा करते हैं, तो हमारी भी रक्षा करना, ये हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिस भी मनोकामना से पूजन प्रतिष्ठा करें इसका हमें पूर्ण फल मिले। और ये भैरवनाथ देवता ये यानी इनकी एक कथा आती है, अदिति और दिति। ये यानी ये कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। तो ऐसा हुआ कि एक के हो गए देवता और एक के हो गए राक्षस। ये तो इनकी कथा आ गई, पर एक उससे पहले एक कथा ऐसी थी कि जैसे यानी देवताओं की जो पत्नी थी उससे यानी दो माताएं थी उसकी, इंद्र की। तो इंद्र की ऐसे लग रहा है कि अगर उसकी दूसरी माता के अगर लड़के हो जाएं तो हमारे राज्य का बंटवारा हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि जैसे क्षेत्रपाल का जन्म होना था उसके यानी उसको जन्म से ही यानी पैदा होने से पहले ही उसका यानी मार दिया, उसका पिंड विच्छेदन हो गया। तो जैसे ही वो उसके पिंड के उसने 7 टुकड़े कर दिए, और 7 टुकड़े जैसे करे उसने तो 7 के भी 7 कर दिए, तो ये हो गए फिर 49 हो गए फिर ये। लेकिन फिर भी कोई नहीं मरा, वो सब जीवित थे। वो एक 7 टुकड़े के 7 हो गए, 7 के 7 के तो 49 हो गया। तो यानी ये भैरव का रूप इन्होंने धारण कर दिया। और उसके बाद से यानी इनकी अब धरती लोक पर भगवान जी ने इनकी स्थापना कर दी कि आप जाओ इस धरती का कष्ट को मिटाओ। इनकी एक कहीं ये यानी एक लोक कथा है, लोक कथा ऐसी भी आती, लेकिन शास्त्रों में नहीं है ऐसा। ये लोक कथा भी आती कहीं पे यहाँ पे कि कई लोग इनको भैरवनाथ के देवता बोले, कोई क्षेत्रपाल देवता बोले, नगर खेड़े के रूप में मानते हैं, लेकिन है तो सब भैरव के ही रूप हैं ये। अब हमने यहाँ पर ये पूजन प्रतिष्ठा करनी कि जो हमारी यानी रक्षा करना जैसे इनको अष्टबलि भी देते हैं। और इनके ये सबसे ज़्यादा माघबलि से प्रसन्न हो जाते हैं। माघबलि बोलते हैं कि जैसे हमारा एक ये कटोरी होंगे वो बना दी हमने, ऐसे बना दी, आटे की बना दी उसमें, और उसमें तेल के जोत लगा दी, इसमें 4 मुख वाला जोत लगा दिया, और उसमें हमने दही और उसमें काली दाल मिला करके उसमें उनको बलि दे दी। एक भी ये बलि भी मानी जाती है। अगर तो ये दिया किसी बच्चे को नज़र लग गई है या कोई भूत प्रेत की छाया, तो तुरंत के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि इसको माघ बलि दे दो, तो अला बला सब दूर हो जाएगी। ये सबसे साधारण तरीका। अगर जिसके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लमें आती है तो माघ बलि भैरवनाथ जी के नाम से बच्चे के ऊपर घुमा करके उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो या कहीं भी मंदिर में रख दो भैरवनाथ जी के,
तो इस प्रकार से हमने भैरवनाथ जी का ध्यान करना। भगवान भैरवनाथ देवता भगवान यानी शंकर भगवान जी की ही कई जगह पर स्वरूप भी माने गए हैं, लेकिन उनके ही अग्रणी वीर हैं, इनके वीर हैं ये, तो इनको नमस्कार करना। ओम अजराय नमः, ओम इंद्रस्ताय नमः, आप कुंभाय नमः, इराचराय नमः, उक्त संज्ञाय नमः, पुष्पंडाय नमः, ऋषि सूदनाय नमः, ऋणमुक्ताय नमः, किल्पगेशाय नमः, लिपकाराय नमः, एकदृष्टाय नमः, ऐरावताय नमः, ओम औषधे नमः, औघबंधुवे नमः, अजराय नमः, कवलाय नमः, करुणालाय नमः, घंटानाने नमः, दंडने नमः, चंडीवाराय नमः, चटाडोपाय नमः, जलालाय नमः, जंगिराय नमः, जर्जराय नमः, टंकबाणे नमः, टाणबंधुवे नमः, डमराय नमः, डगराय नमः, थिराय नमः, दंतदानाय नमः, धनंदानाय नमः, प्रचंडकाराय नमः, पटकायराय नमः, वीरसंगाय नमः, मेघवासुराय नमः, युगंताय नमः, राघवे नमः, लंबोष्टाय नमः, वासवे नमः, रुदनदानाय नमः, रणेमाने नमः, सुनेमाने नमः, हुंकारे नमः। भगवान क्षेत्रपाल देवता भ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवता भ्यो नमः। पाद्यपाद्यम समर्पयामि भ्यो नाराय च नमः। ओम पंचामृतम स्थानांते समर्पयामि भ्यो नाराय च नमः। वासुदेवाय च नमः, शंकराय च नमः। वस्त्रम पुष्पांजलि समर्पयामि भ्यो नमः। भगवान क्षेत्रपाल देवताय नमः। वस्त्रम अगोवस्त्रम ते ओम हरिम नाराय च नमः। शर्करा कीर्तिदान मिष्टान्नमेव समर्पयामि भ्यो निर्माण पाद्यपाद्यम समर्पयामि भ्यो नमः। इसके बाद इनको हाथ जोड़ना, हमने नमस्कार करना है। इनकी कई प्रकार की स्तुति, ये इनका ज़्यादातर रौद्र रूप में पूजा की जाए तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अगर भैरवनाथ जी का रौद्र रूप में अगर पूजा की जाए तो ये ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। हमने इनका ध्यान करना है। भगवान भैरवनाथ देवता, क्षेत्रपाल देवता, हम आपकी पूजन प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हमारे घर में भूत प्रेत, ढाकनी शाकनी, लाया लगाया, तंत्र मंत्र, ये तंत्र मंत्र के देवता माने गए हैं। ओम हरिम, जब भगवान शंकर जी भगवान जी ने तंत्र मंत्रों की स्थापना के लिए तो तब इन्होंने भैरवनाथ का भूतनाथ का रूप धारण किया है। ओम हरिम मार यम यम यक्ष रूपम दस्त शिविदनम भूमिकम पायमानम सम 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 सहार मूड सिर मुकुटराज शेखरम चंद्राव्यम दम 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 दीर्घ काले विघ्न नगर मुख चूर्य रूपम करालम पम पम पापनाशम प्रतम सतम भैरवम चेत रम रम रक्तवर्णम कटिकटनम तक्ष दीक्षिष्टम करालम घंग 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 घर गरम घोरनादम कंगं कालबासम धग दिगदम ज्वालितम कामदे दम दम दिव्यनिवम प्रणतम सतम भैरवम चित्रपाल। भगवान भैरवनाथ देवताय नमः, क्षेत्रपाल देवताय नमः, वटनाथ देवता भ्यो नमो नमो हरि ओम। इसके बाद हमने यानी हनुमान जी की पूजा करनी है। हमेशा ध्वजा के रूप में हनुमान जी की पूजन प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए हम यानी हर सनातनी व्यक्ति अपने घर में एक ध्वजा लगा करके रखे कि चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जाग रहे हैं, हमने ध्वजा लगा रखी है तो हनुमान जी हर समय हमारी रक्षा करेंगे। उस ध्वजा में बैठ जाते हैं। ध्वजा में हनुमान जी का स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हम हर मंदिरों में ध्वजा लगाते हैं और घर पे भी ध्वजा लगानी चाहिए कि जिससे हनुमान जी हर समय हमारी रक्षा करते रहें। हमने हनुमान जी को नमस्कार करना कि हमारी यानी रक्षा करते हैं। आप भूत प्रेत, जैसे हनुमान चालीसा में आता है ना कि भूत प्रेत निकट ना हुए, तो कई लोग डर के मारे शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। अगर ध्वजा लगा झंडा लगा दो घर में, मतलब ही नहीं कोई ऊपरी कोई बाहरी भूत प्रेत आदि की जो छाया आ जाए। हनुमान जी को नमस्कार करना हमने। ओम हरिम नाराय चनो वासुदेवाय चनो शंकराय अंजनी सुताय विद्महिर वायुपुत्राय धीमहि तन्नोर हनुमंतोर प्रचोदयात्। हरि ओम। राम राम रामेति मनोराम मनोरमः सहस्रनाम तुल्यानाम राम नामं भरो नाम। हरि ओम। भगवान नारायण चनो पवन पुत्र देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम। मनोजवं मारुतुल्य वेग जितेन्द्र बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मदानं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनीसुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तो प्रचोदयात्। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम पाद्यपाद्यम समर्पयामि विष्णु पंचामृतम समर्पयामि विष्णु। ओम हरि ओम। पुष्पासनम समर्पयामि विष्णु वस्त्रासनम समर्पयामि विष्णु। श्रीगम चंदनम अक्षतां दी पुष्पांजलि समर्पयामि विष्णु। मिष्टान्नमेव समर्पयामि विष्णु। हरि ओम। नारायण चनो पाद्यपाद्यम समर्पयामि मुखे आजनम शीर्षे आजनम
समर्पयामि। भ्यो नमो 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 नारायण च नमो वासुदेवाय च नमो शंकराय च नमो। अब हाथ जोड़ना, हनुमान जी को नमस्कार करना। ओम हरिम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं तनुजवकिषाणुं ज्ञाननामाग्रं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से ये हमारी, इसको बोलते पंचांग पूजा। समस्त देवी देवताओं के हमने पंचांग पूजन प्रतिष्ठा कर दी है। इस पूजा ऐसे जो विधि विधान से अगर पूजन प्रतिष्ठा होती है तो उस पूजा का हमें निश्चित ही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर जिस भी किसी व्यक्ति ने अगर पूजा करवानी हो, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ग्रहों की पूजा आदि, विवाह पूजा, काल सर्वयो पूजा, महामृत्युंजय पाठ, पितृदोष पूजन प्रतिष्ठा आदि किसी प्रकार भी अगर किसी ने पूजा प्रतिष्ठा करनी हो तो हम अपना एड्रेस भी देंगे आपको डिस्क्रिप्शन पर, और अपना नंबर भी देंगे। जो हमारा नंबर आप सुन लो 98 726 60 441। इस नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कैसी भी पूजा करनी, वास्तु दोष से लेकर के आदि किसी प्रकार की भी आपने मांगलिक जन्मदिन आदि, विवाह फेरे और मंगल दोष शांति, महामृत्युंजय पाठ आदि कैसी भी पूजा करनी हो, इस पूजा के लिए हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।